अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सिविल सेकेंड ईयर सिविल 232 बुक का कोड है, इसके पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 2017 से लेकर 2021 तक के पेपर डिस्कस करने हैं हमने। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट करते हैं। हम 2017 के फर्स्ट एनुअल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निस्फ दायरवी, ठीक है, निस्फ दायरा का कुल अहाता मालूम करने का फॉर्मूला जो है वो है पाई डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू डी। तफसीली तखमीना तैयार करने के लिए दरकार तस्रीहात जो होती हैं वो डिटेल्ड एस्टीमेट है, ठीक है। मट्टी के काम के लिए नर्ख की इकाई जो होती है वो 1000 CFT होती है। और शक्ल की दीवार की लंबाई डैश है जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर से बुनियाद की कंक्रीट की तरफ जाते हैं। मतलब उसमें हम जो है इसमें मतलब इंक्रीज़ करते हुए हम ऊपर की तरफ जाते हैं। मट्टी का हुजम मालूम करने के लिए प्रीज मॉडल जो फॉर्मूला है वो इनमें है आपका L डिवाइड बाई 6 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस 4 मीन एरिया। आगे आता है हमारा कि प्री मिक्स, ठीक है, प्री मिक्स कारपेट की पैमाइश की इकाई जो होती है वो स्क्वायर फिट होती है, ठीक है, SFT। उसके बाद आता है 300 यानी 300 मकाब मीटर क्यूबिक मीटर सड़क की मैकेडम के लिए दरकार स्क्रीनिंग जो होती है वो 80 क्यूबिक मीटर होती है। एक दो रवैया सड़क, ये लिखा हुआ है एक दो रुखा होगी सड़क में होती है। ड्यूअल कैरेज वे रोड हैज़, तो इसमें जो होती है वो 4 लेन्स होती हैं। दो रुखा सड़क में 4 लेन्स होती हैं। एक सीमेंट के बैग का हुजम जो होता है वो 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। गैर तरजीह शुदा स्टाइल की बना पर प्रॉपर्टी की कीमत में कमी ऑब्सोलेसेंस कहलाती है। सेकंड एनुअल पेपर है 2017 का, इसमें है पानी की सप्लाई और सैनिटरी की जो लागत होती है वो हम रखते हैं इसमें 8%, ठीक है, दोनों की। 100 यानी 100 मुरब्बा फीट DPC 1.5 इंच मोटा हो यानी मोटाई में हो तो इसका हुजम कितना होगा? इसका हुजम होगा 12.5 CFT, ठीक है, 100 के हिसाब से है ना। एक बोरी सीमेंट का हुजम होता है 1.25 CFT और 0.035 यानी कि मीटर क्यूब। तो बोथ ए एंड बी आना है, जबकि ये तो नॉन लिखा हुआ था, यानी कि ये दोनों हैं, ठीक है। औसत गहराई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। और 50 मकाब फीट ब्रिक वर्क के लिए खुश्क मसाला की मकदार जो होगी वो इसका 1.25 से, अगर आप इसको 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मसाले की क्वांटिटी मिल जाएगी। 50 मकाब फीट ब्रिक के लिए जो है ना आपकी CFT का इसका तीसरा हिस्सा यानी 30% होता है, तो ये आपका आएगा 15 CFT, ठीक है। हुजम की इकाई होती है, हुजम जो होता है इसकी इकाई हमेशा मीटर क्यूब, CFT, लीटर या ऑल ऑफ दीज, ये सारे हुजम ही हैं, ठीक है, वॉल्यूम है। उसके बाद आता है हमारा 2 मीटर कुतर के दायरे का मुहीत जो होता है वो 6.28 होता है, ठीक है, 3.14 का डबल कर लें। एक मुसल्लस का कायदा 6 मीटर और अमूद 8 मीटर है, इसका वितर कितना होगा? पैथागोरस थ्योरम लगा लें, ठीक है, कायदा भी है और अमूद भी है। 6 का 36 हो गया, 8 8 64 हो गया, दोनों को जमा कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ये काउंट करके देखिए कितने आते हैं, 36 और 64, 6 और 4 10, आई थिंक 100 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका वितर जो है 10 मीटर होगा, ठीक है, यानी आपने पैथागोरस थ्योरम लगा देना है। इसको स्केयर ले लें, इसका भी स्केयर लेके दोनों को जमा करें, जज़र ले लें, आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 100 बनता है और 100 10 का होता है जज़र। गिराने से पहले इमारत की कीमत, ठीक है, वो होती है स्क्रैप वैल्यू होती है, ठीक है, गिराने से पहले की होती है। 4.5 इंच बराबर होता है 0.375 फीट के बराबर होता है, ठीक है। स्टूडेंट वेट कीजिएगा।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है इंतज़ामी मंजूरी लेने के लिए तखमीना तैयार किया जाता है और वो आपका रफ कॉस्ट एस्टीमेट होता है। डीपीसी की अदायगी का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, डीपीसी हमेशा स्क्वायर फीट में होती है, 100 स्क्वायर फीट में। ये स्पेलिंग स्क्वायर फीट है, ये भी ठीक था वैसे, लेकिन 100 स्क्वायर फीट में होती है। ठीक है, डीपीसी जो होती है, अब ये पूछा ना अदायगी का यूनिट, वो 100 स्क्वायर फीट होता है। तसरीहात के मकासद क्या होते हैं? इससे काइंड ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड वर्क, प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट एंड मोटर, ऑल ऑफ दीज। नरखों की तज्जिया के लिए बलाई अखराजात कौन से हैं? उनमें फर्नीचर, सैलरीज, ऑफिस रेंट, ऑल ऑफ दीज वगैरह। औसत गहराई मालूम करने का फार्मूला होता है D1 + D2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सीमेंट के एक बैग का हुजम होता है 1.25 CFT होता है। ठीक हो गया। बिचुमन तारकोल का पैमाइशी यूनिट होता है किलोग्राम। सड़क की सरफेस ट्रीटमेंट का पैमाइशी यूनिट जो है वो होता है स्क्वायर फीट। सीवर पाइप की अंदरूनी सतह का सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो इन्वर्ट लेवल कहलाता है। ब्रिक ऑन एजिंग की पैमाइश की इकाई जो है वो मीटरों में होती है, मीटर्स। अगला हमारा पेपर आ रहा है 2018 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। इसमें प्रोजेक्ट का डिज़ाइन इस तरह डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है BOQ, जिसे कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। तसरीहात का मकसद होता है, ये पहले भी रिपीट हुआ है, काइंड ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट एंड मोटर, ऑल ऑफ दीज। महकमाना मंजूरी हासिल करने के लिए इस किस्म का तखमीना तैयार किया जाता है जिसे रफ कॉस्ट कहा जाता है। और लेकिन इसमें महकमाना तौर पर मंजूरी हासिल करनी है तो डिटेल, रिवाइज्ड, इसमें ऑल ऑफ दीज बोल रहा है वो। ठीक है, तो सारी हो गई, लेकिन महकमाना तौर पर जो यानी कि हतमी होता है ना, वो सारे कुछ ही आएंगे ना इसमें। लंबी और छोटी दीवारों के तखमीना का तरीक़ाकार कहलाता है। तो इसके लिए जो है वो आउट टू आउट एंड इन टू एंड में हम तरीका यूज़ करते हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर इस तरह का ग्रेडियंट मुहैया किया जाता है और वो होता है फ्लैट, चिपटा। सड़क की लंबाई के रुख दहलवान जो होती है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, सीमेंट के एक थैले का वज़न होता है 50 किलोग्राम। ठीक है, 100 मकाब फीट ईंटों की चुनाई के लिए ईंटों की तादाद 1350 होती है। सिर्फ बारिशी पानी के लिए बनाई गई सीवर लाइन जो होती है उसे स्टॉर्म सीवर कहा जाता है। किसी प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू मालूम करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे वैल्यूएशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। इत्तफाकी अखराजात की लागत होती है, यानी कॉन्टीजेंसीज जो होती हैं वो आम तौर पर 3 से 5% रखी जाती है। 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर, और लेकिन एक और चीज़ भी होती है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स भी होते हैं, और अगर हम 3.28 फीट को इंचज़ में ले जाएं तो वो 39 इंचज़ बनते हैं। तो ये सारे के सारे 1 मीटर के बराबर हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखना है आपने कि फीट्स में 3.28 फीट, इंचज़ में 39 इंच और 100 सेंटीमीटर। अलामत परसेंट से क्या मुराद है? परसेंट अलामत जो होती है इससे मुराद होता है, यहाँ पर तो पर यूनिट, पर 1000, पर 10 लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी नहीं है। 1 मकाब फीट में सरिया होता है, यानी 1 CFT में जो है वो 490 पाउंड्स पर फीट होता है ना, फीट स्क्वायर। तो ये सरिया इसका यूनिट है, फीट क्यूब होता है, सॉरी। 4 इंच बराबर होते हैं, यानी 4 इंच होता है वो 0.33 फीट के बराबर होता है। यानी आप 4/12 कर दें, 4 को 12 पे तकसीम करें तो आपका आंसर आ जाएगा। सही हो गया। 1 मकाब मीटर में ईंटें होती हैं 1350, लेकिन नहीं, सॉरी, मीटर्स में पूछ रहा है ना कि फिटों में। ठीक है ना, फिट्स में होती है 1350, जबकि मीटरों में होती है 500 ईंट्स होती हैं, ब्रिक्स। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स लगती हैं। किसी इमारत से हासिल होने वाली खालस आमदन जो होती है वो नेट रेंट कहलाती है। लंबाई के रुख दहलवान को ग्रेडियंट कहा जाता है। सीमेंट कंक्रीट के लिए खुश्क मिकदार होती है 1.54 फैक्टर से 100 CFT के लिए 154% होती है। जुजंका के रुकबा का फार्मूला जो होगा
वो होगा a+b/2 इंटू एच। अब हम 2019 के सप्लीमेंट्री पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हुजम की इकाई होती है CFT, मीटर क्यूब और लीटर, ऑल ऑफ दीज। 1 इंच बराबर होता है 0.083 फीट, ठीक है, 0.083 फीट के बराबर होता है। काम का नाम, नोयत और इसकी किस्म किस किस्म की तसरीहात में बताई जाती है। इनमें जनरल हो चाहे डिटेल चाहे स्टैंडर्ड, इन सब में बताई जाती है, ऑल ऑफ दीज। तमीरती काम के लिए हुनरमंदी के म्यार को इसकी मदद से ज़ाहिर किया जाता है, उसे स्पेसिफिकेशन इन तसरीहात कहा जाता है। महकमाना मंजूरी हासिल करने के लिए इस किस्म का तखमीना तैयार किया जाता है, उसे रफ़ कॉस्ट कहा जाता है। ये महकमाना मंजूरी है, ठीक है ना। तो पीछे अगर उसमें कोई भी चीज़ आई होगी, अगर गलत है तो आप उसको ठीक करें, ये रफ़ कॉस्ट ही होता है। ब्रिक ऑन एजिंग में जो पैमाइश यूज़ होती है वो हमारी होती है रनिंग मीटर, मीटर्स के हिसाब से है रनिंग मीटर। सड़क की, यह रनिंग फुट होता है ना, यह रनिंग मीटर होता है। सड़क की चौड़ाई के रुख डहलवान कहलाती है। जो चौड़ाई के रुख डहलवान होती है उसे कैम्बर कहते हैं। लंबाई के रुख को ग्रेडियंट। सड़क का लाजमी हिस्सा जो सब ग्रेड को महफूज रखता है उसे हम टॉपिंग कहते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा टॉपिंग। सीमेंट के एक थैले का वज़न 50 किलोग्राम होता है, ये भी रिपीट हो गया है। मैन होल इस्तेमाल होता है तो इसे हम क्लीनिंग के लिए, कलेक्शन ऑफ सीवर के लिए और एरेशन के लिए, ऑल ऑफ दीज, इन सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के सप्लीमेंट्री के पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दायरा जिसका कुतर 1 मीटर है, इसका मुहीत होगा, ठीक है। 1 मीटर जो है ना इसका कुतर है, तो इसकी वैल्यू पाई के इक्वल होती है 3.142, ठीक है। और तसरीहात की किस्म होती है, तो तसरीहात में सारी किस्में हैं, जनरल भी होती है, स्टैंडर्ड भी होती है, डिटेल, ऑल ऑफ दीज। फ़नी मंजूरी हासिल करने के लिए इस किस्म का तखमीना तैयार किया जाता है, उसे डिटेल्ड एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है। फ़नी मंजूरी के लिए यानी टेक्निकल सेंक्शन के लिए डिटेल्ड होता है, महकमाना मंजूरी के लिए रफ कॉस्ट होता है। कंटीजेंसी की कीमत जो है ना वो 2 से 3% तक रखी जाती है, लेकिन ये कम हो जाएगी तो वो रखते हैं ज़्यादातर, यानी कि कम से कम 3 होती है ना, तो वो 3 से 5% तक रखी जाती है, ये ठीक रहेगा। सड़क या नहर के सेंटर लाइन की लंबाई के रुख डहलवान जो होती है उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, लंबाई के रुख डहलवान। सड़क की सरफेस ट्रीटमेंट का पैमाइशी यूनिट जो होता है वो स्क्वायर फुट होता है, ये फीट, ज़्यादा होगा तो फीट हो जाएगा। सीमेंट के एक थैले का वज़न फिर से रिपीट हो गया, 50 किलोग्राम होता है। कुछ कंक्रीट के हुजम में इजाफा इसकी वजह से मुहैया किया जाता है, वो उसकी वजह होती है कि इसमें वॉइड्स आ जाते हैं, खला की वजह से। ये आइटम मैन होल के तखमीना में शामिल नहीं होती, उसे रबड़िंग कहते हैं, रबड़िंग। और गिरी हुई इमारत की मटेरियल की होती है स्क्रैप वैल्यू होती है बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2021 के फर्स्ट एनुअल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट पेपर है। प्रोजेक्ट का डिज़ाइन से, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन जो है ना उसे ज़ाहिर किया जाता है, उसे क्या हमें पता चलता है, उसे हमें उसकी स्पेसिफिकेशन से पता चलता है कि उसको कैसे डिज़ाइन करना है। गिरी हुई इमारत के लिए मटेरियल की कीमत जो होती है वो स्क्रैप वैल्यू होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं जी, हम उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। आगे आता है हमारा बुक वैल्यू पर इन्हसार करती है, बुक वैल्यू पर प्रॉपर्टी इन्हसार करती है। नरकों की तज्जिए के ज़रूरी अनासर हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ जो आपकी लेबर शामिल होती है, ठीक है। नरखों के तज्जिए में कॉस्ट ऑफ लेबर, स्लैब वाली कलवर्ट का स्पैन होता है, यानी ऐसी पुली जिसके ऊपर स्लैब हो, इस किस्म की पुली जो होती है वो हमारी 3 मीटर से ज़्यादा होती है, यानी 6 फीट होता है ना, 3 मीटर से तक होती है। और 3 मीटर यानी 6 फीट से ज़्यादा स्पैन जिसको हो जाए तो उसको पुल कहा जाता है। रेलिंग, खारदार तार जो है पाइपों की अदायगी का यूनिट, तो इसका यूनिट होता है आपका पर लेंथ, यानी हम पर रनिंग लेंथ के हिसाब से लेते हैं। प्लस्तर की अदायगी का जो यूनिट होता है वो आपका 100 स्क्वायर फीट होता है। तसरीहात को तैयार करता है, इसको जो है वो इंजीनियर तैयार करता है, ना कि ओनर, कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्चर। प्लिंथ रुकबा को नापा जाता है, इसको SFD में नापा जाता है, प्लिंथ रुकबा जो होता है। मरम्मत का तखमीना मुश्तमिल होता है, ये एनुअल यानी सलाना मरम्मत में, एनुअल रिपेयर में शामिल होता है। लास्ट पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव का है 2021 का सेकंड एनुअल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मट्टी के काम के नरख की इकाई होती है, यानी खुदाई का काम जिसमें आ जाए, 1000 CFT होती है, ठीक है। एक 2 रुखा सड़क में होती हैं, 4 लेन्स होती हैं, लेनें होती हैं, ठीक है ना।
तो उसके बाद हमारा आता है औसत गहराई का फार्मूला होता है D1+D2 डिवाइड बाई 2। इंतज़ामी मंजूरी लेने के लिए तखमीना तैयार किया जाता है, इसके लिए रफ कॉस्ट एस्टीमेट तैयार किया जाता है। सीवर पाइप की अंदरूनी सतह का सबसे निचला लेवल जो होता है उसे इन्वर्ट लेवल कहते हैं। लंबी और छोटी दीवार के तखमीना का तरीकाकार कहलाता है। इस तरीके को आउट टू आउट एंड इन टू इन कहा जाता है। 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फिट में भी होता है, इंचज़ में 39 इंचज़ और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ऑल ऑफ दीज हुजम की इकाई होती है, यह CFT भी होती है, मीटर क्यूब भी होती है और लीटर भी होती है। ऑल ऑफ दीज ब्रिकॉन एजिंग में पैमाइश जो होती है वो रनिंग मीटर इकाई है इसकी। कॉन्टीजेंसी के लिए रकम जो मुख्तस की जाती है वो 3 से 5% तक की जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो 2017 से लेकर 2021 तक के जो सप्लीमेंट्री पेपर तक जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के फर्स्ट एनुअल से सब्जेक्टिव पेपर जो है ना हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है तफसीली और रिवाइज्ड तखमीना में फ़र्क बयान करें। तफसीली तखमीना में मनसूबा के हर आइटम की मिकदार मालूम करके यूनिट ऑफ रेट से ज़रब देकर लागत मालूम की जाती है। इस किस्म के तखमीना में मनसूबा पर आने वाली हर किस्म की लागत शामिल होती है, जबकि रिवाइज्ड तखमीना इस वक्त तैयार किया जाता है जब पहले से तैयार शुदा तफसीली तखमीना की लागत में 5% से ज़ायद का इनहराफ हो जाए। यानी अगर आपकी ड्राइंग में तब्दीली की गई और जिससे 5% लागत में फ़र्क पड़ गया तो उस बिना पर आप जो है वो रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है वो तैयार करते हैं। टेंडर प्रीमियम की वजाहत करें। ठेकेदार जब टेंडर में शेड्यूल रेट से ज़ायद रेट्स जो तलब करता है तो शेड्यूल रेट से ज़ायद फीसद रकम को टेंडर्ड प्रीमियम कहा जाता है। तमीर के लिए रेत की तसरीहात के 4 नकात तहरीर करें। फाइन एग्रीगेट के तौर पर रेत ऐसी इस्तेमाल की जाएगी जो मोटी होगी, इसके किनारे तेज़ और नोकदार होंगे और इसका साइज़ ऐसा होगा कि ये 4.75 मिलीमीटर साइज़ की छलनी में से गुजर सके। इसके अलावा रेत नामियाती मादों से पाक होनी चाहिए। महकमाना मंजूरी की वजाहत करें। ये एक महकमाना मंजूरी होती है जो किसी भी मंसूबे को शुरू करने से पहले इस पर आने वाली लागत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये अंदाज़ा एक रफ़ किस्म का तखमीना होता है जो कि सिंगल लाइन प्लान के ज़रिए रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट लगाकर महकमाना मंजूरी हासिल की जाती है। इत्तफाकिया अखराजात की वजाहत करें, जिसे कहते हैं कॉन्टीजेंसीज़। तखमीना में कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको किसी ख़ास अनवान के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। इन अखराजात को पूरा करने के लिए कुल तखमीना की 3 से 5% अजाफी रकम तखमीना में शामिल कर दी जाती है, जिसे कॉन्टिजेंसी यानी चार्जेस जो है वो कहा जाता है। फ़नी तौर पर आई शेप जो वॉल होती है यानी आई दीवार की तारीफ़ करें। सीधी दीवार को आई शक्ल की दीवार यानी आई शेप्ड वॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल अंग्रेज़ी के हरफ आई जैसी होती है। तखमीना और बिल में क्या फ़र्क है? प्रोजेक्ट की मिकदारें और लागत मालूम करने को तखमीना कहा जाता है, जबकि इसको ठेकेदार को अदायगी करने के लिए बनाए गए खाका को बिल कहा जाता है। शोल्डर और बरम से क्या मुराद है? सड़क के पुख्ता हिस्से की अतराफ पर छोड़ी गई सतह को शोल्डर कहा जाता है, जबकि नहरों में फिलिंग और कटिंग के दरमियान एक पुश्ता बनाया जाता है जिसे बर्म कहा जाता है। कंपोजिट रेट क्या होता है? मटीरियल, मजदूरी और कैरेज के नरखों को कंपोजिट रेट कहा जाता है, जिसे मुख्तसर तौर पर CSR यानी कंपोजिट शेड्यूल रेट लिखा जाता है। एक आर्च की 100 फीट की लंबाई मालूम करें जिसमें उसका स्पैन 4 फीट और राइजर 9 इंच है। ठीक है, तो इसका आपका लेंथ ऑफ आर्च जो है आपकी लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट स्पैन डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस राइजर का होल स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है स्पैन और राइज की, तो उससे आपके पास जो है ना ये इसका लेंथ ऑफ आर्च जो है वो मिल जाएगी। सड़क का तखमीना तैयार करते हुए गिर्त से क्या मुराद है? दरख्त के तने के मुहीत को गिर्त कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है उसे बोलते हैं गिर्त। मशीनरी की आउटपुट से क्या मुराद है? 1 घंटा में या 1 दिन में
मशीनरी के काम करने की इस्ताअत को मशीनरी की आउटपुट कहा जाता है। कंटेंट चार्जेस से क्या मुराद है? तखमीना तैयार करते वक्त बाज़ मुद्दों यानी आइटम्स के लिए रकम कुल लागत का कुछ फ़ीसद के तौर पर शामिल की जाती है, जिसे फ़ीसदी चार्जेस यानी इसमें यानी कि कॉन्टेंजेंसीज, कंसल्टेंसी और पेटी एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वगैरह जो है वो शामिल होते हैं। वाटर सीवरेज स्कीम के लिए रफ कॉस्ट तखमीना की तैयारी के तरीकों के नाम लिखें। पहला आपका होगा कुल इलाका की आबादी के लिए फ़ीकस लागत यानी कॉस्ट पर हेड, और दूसरा आपका होगा कुल इलाका के लिए रुकबा पर फ़ी हेक्टर यानी पर हेक्टर या फ़ी एकड़। अगला हमारा सवाल आता है पेटी एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस से क्या मुराद है? किसी प्रोजेक्ट के तखमीना में शामिल की जाने वाली वो रकम जो आर्जी अमला को अदायगी की मुद्दे में शामिल की गई हो, पेटी एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कहलाती है। यह तखमीना की कुल लागत का 1.5 से 2% तक होती है। मोनोपोली वैल्यू इस्तिलाह की वजाहत करें। अगर किसी इलाका में ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल बंद हो, या आखिरी प्लॉट, दुकान या फ्लैट वगैरह बाकी रह गया हो, या लोकेशन और साइज़ के लिहाज से किसी जायदाद को इनफरादी हैसियत हासिल हो गई हो, तो मालिक मुंह मांगी कीमत हासिल कर लेता है। ऐसी जायदाद की कीमत यानी वैल्यू को अजारादारी वैल्यू यानी मोनोपोले जो आपकी क्या कहते हैं पोली लिखा हुआ वैसे इसमें वैल्यू कहा जाता है। ऑब्सोलेसेंस से क्या मुराद है? लोगों की नज़र में तर्ज तमीर और डिज़ाइन की पसंद और नापसंद की वजह से भी इमारत की वैल्यू में कमी बेशी होती है। इस तरह वैल्यू में कमी को मतरोकियत यानी ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से क्या मुराद है? किसी जायदाद की ये ऐसी कीमत यानी वैल्यू है जो कि जायदाद के मोहल्ले वकू के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा शरह मुनाफा के बराबर जायदाद से हासिल होने वाली आमदनी हासिल करने के लिए मौजू हो। शरह मुनाफा 6 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8% तक होती या होता है। सेक्शन 2 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। दी गई दीवार की ड्राइंग से तफसीली तखमीना तैयार करें। अब ये उस सवाल के जो डायग्राम है ना, ये सवाल के नीचे बना दी है, ठीक है ना। ये जे शेप वॉल है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये सवाल किससे रिलेटेड आपको जो है वो न्यूमेरिकल जो प्लेलिस्ट में जाके देखे क्वांटिटी सर्वे में आपको मिल जाएगा। दिए गए डाटा से सड़क के पुश्ते के लिए मट्टी की मिकदार मालूम करें। अब ये चैप्टर जो है ये आपका इसका जो न्यूमेरिकल इसके जो है ना वो सोल्यूशन नहीं आपको मिल सकेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप नोट कर लें, अगर किसी को आता है तो वो ये चेक कर लें, ठीक है। एक सवाल है इसमें, जंगल में सड़क के लिए आइटम वर्क्स की फहरिस्त तैयार करें, ठीक है। जंगल में सड़क तैयार करनी हो तो उसके लिए जो आइटम्स वर्क होगा वो एक आपने लिस्ट बनानी है। उसके बाद एक सवाल है आपका, मिसाल देकर सिंकिंग फंड की वजाहत करें, ठीक है। अब आते हैं 2017 के सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर के ऊपर। वाटर सप्लाई और सैनिटरी के रफ कॉस्ट तखमीना लगाने के दोनों तरीके बयान करें। यानी साफ पानी की फरोहमी के काम का रफ कॉस्ट तखमीना तैयार करने के लिए 2 तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहले तरीका के मुताबिक कुल इलाका की आबादी के लिए फ़ीकस लागत मुकर्रर की जाती है और इस लागत को कुल आबादी की तादाद से ज़रब देकर पूरी पाइपलाइन पर आने वाली लागत मालूम कर ली जाती है। तखमीना लगाने के दूसरे तरीका के मुताबिक कुल इलाका में वाटर सप्लाई पर आने वाली लागत मालूम करने के लिए फ़ी हेक्टर यानी फ़ी एकड़ लागत मुकर्रर की जाती है। फिर इस लागत को इलाका के कुल हेक्टर यानी एकड़ से ज़रब देकर कुल लागत मालूम कर ली जाती है। गंदे पानी की निकासी यानी सैनिटरी के काम का रफ कॉस्ट तखमीना तैयार करने के लिए 2 तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहले तरीका के मुताबिक कुल इलाका की आबादी के लिए फ़ीकस लागत मालूम मुकर्रर की जाती है और इस लागत को कुल आबादी की तादाद से ज़रब देकर पूरी पाइपलाइन पर आने वाली लागत मालूम कर ली जाती है। तखमीना लगाने के दूसरे तरीका के मुताबिक कुल इलाका में सैनिटरी पर आने वाली लागत मालूम करने के लिए फ़ी हेक्टर यानी फ़ी एकड़ लागत मुकर्रर की जाती है। हेक्टर एकड़ के बराबर इसने लिखा है। फिर इस लागत को इलाका के कुल हेक्टर यानी एकड़ से ज़रब देकर कुल लागत मालूम कर ली जाती है। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
अगला हमारा न्यूमेरिकल है कि एक स्विकेज पिट का अंदरूनी कुतर 10 फीट और दीवार 9 इंच मोटी है। दीवार का रुकबा मालूम करना है, आपने एरिया निकालना है। ठीक है, तो डी आपके पास डाया है इंटरनल जो कि 10 फीट है। आपने एक्सटर्नल डाया निकालना है जिसमें आपके पास 9 इंच की वाल है, 9 इंच मोटी वाल है। तो दोनों तरफ से करें, 10 में आपने वो 9 इंच वाल ऐड करनी है। ठीक है, तो 0.75 फीट बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे 1.5, तो 11.5 आपके पास जो है ना एक्सटर्नल डाया आ जाएगा। तो इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया से पाई डी स्क्वायर यानी एक्सटर्नल डाया का स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का 4 आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास जो है वो सोकेज पिट का जो अंदरूनी कुतर उसके हिसाब से आपको दीवार का जो रुकबा है वो मिल जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रुकबा की कोई सी 4 इकाइयाँ लिखनी है। तो 4 में देखें ना, जैसे रुकबा है तो आपका एक क्यूबिक मीटर यानी मीटर स्क्वायर, CFT वो तो आपका क्यूबिक पे चला जाएगा ना, सॉरी मैं गलत बोल चुका हूँ, ये आपका स्क्वायर मीटर है जिसको मीटर स्क्वायर यानी कहते हैं, और फिर आपका SFT है जिसको आप फीट स्क्वायर कहते हैं, और एक आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर आपका इंच स्क्वायर है। ये सारे यूनिट जो है ये रुकबे के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक फुटबॉल का रदास 6 इंच है, इसकी सतह का रुकबा मालूम करना है। तो फार्मूला जो है ना स्फेयर एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 आ गया, पाई की कीमत 3.142 आ गई, और रेडियस आपका 6 इंच दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर लेके आप स्क्वायर इंच में वैल्यू इसका जो है ना रुकबा निकालेंगे एरिया। तो बस आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अगला तुम्हारा सवाल है, एक तकोनी प्लाट के गिर्द बार लगाने का खर्च बहसाब 125 रुपये फी मीटर मालूम करें। इसका कायदा 3 मीटर और अमूद 4 मीटर है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इस पे जो है ना आपका फार्मूला ये देखिए लिखा हुआ है, साइड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे आगे ना ये पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। ठीक है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू या 40 को प्लस 30, इन दोनों के ज़रिए से निकाला गया। और फिर ये देखें इसका स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा 2500। सही हो गया। उसके बाद साइड आपकी मतलब इसका जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो 50 मीटर साइड आ जाएगी आपकी। अब साइड तो हमने निकालनी थी क्योंकि साइड की वैल्यू नहीं थी, 40 मीटर हमारे पास हाइट थी। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने जो है ये साइड फाइंड कर ली। अब आप क्या करें कि ये आपके पास जो है ना यहाँ पर ये वैल्यू तो आ गई, ये साइड जो है ना आपने निकाल ली। अब आपको पता है कि ये 30 है ना 30, और वो आपके पास 50 आई है। सही हो गया। तो अब एक मिनट रुकिएगा, ये लिखा हुआ है फेसिंग, और 50 + 50 + 20 तो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 130 मीटर। तो इसका रेट है 125 रुपये पर मीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास फेसिंग जो है ना, फेसिंग नहीं है बेसिकली, ये फेंसिंग, फेंसिंग कहते हैं जंगले को, जंगला लगाना है आपने। ये फेसिंग लिखा हुआ है ना, फेसिंग नहीं फेंसिंग। तो ये 30 है और दोनों तरफ से 50 होगी, ये 20 लिखी है इसने, तो यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक चल रही है। देखे ना 50 और 50 100 और 20 तो नहीं है ना, 30 है ये। ठीक है, ये 30। आप पता क्या कर रहे हैं असल में, मैं बताता हूँ। ये एक त्रिकोणीय शक्ल का आपके पास ना प्लॉट है, तो इस प्लॉट में आपने इसकी ये साइड, एक साइड मालूम करनी है इस फॉर्मूले के ज़रिए से। ये साइड पता चलेगी जैसे ही आपको, तो दूसरी साइड भी पता लग जाएगी। आपने इसके ऊपर जंगला लगाना है, इसकी बाउंड्री में, बॉर्डर पे। ठीक है ना, इसकी बार लगानी है, तो उसके लिए आपको फेंसिंग करनी है, नहीं फेंसिंग जंगला लगाना है। तो उसकी कॉस्ट भी बता दिया है कि 125 रुपये पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है इसकी फेंसिंग की। ठीक है, तो आपके पास जो है ना फेंस कहते हैं जंगले को। साइड के आपके पास ये आ जाएगा 30 ये है, और 50 और 50 इसकी बाउंड्री पे आ जाएगी, तो टोटल 130, टोटल 130 मीटर के ऊपर आप 125 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो है ना आपका रेट 16,250 रुपये बनेगा। क्लियर हो गया, काफ़ी टाइम लग गया इस पर। बहरहाल 75 मकाफ फीट ब्रिक वर्क के लिए मटेरियल मालूम करना है। पहले आप देखिए 75 CFT ब्रिक वर्क के लिए आपके पास जो है ना एक CFT में 1350 ईंटें लगती हैं। तो आप इसको 13.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा 1012.50, यानी से कहते हुए आपकी तकरीबन 1015 या 1020 ईंटें लग जाएंगी। थोड़ी ऊपर रखते हैं मार्जिन। ठीक है ना। आउट टर्न और क्वांटिटी सर्वेइंग की तारीफ करें। टर्न आउट किसी प्रोजेक्ट का काम मुकर्रर औकात और तस्रीहात के मुताबिक होना टर्न आउट कहा जाता है।
मजदूरों की कारकर्दगी भी शामिल होती है। क्वांटिटी सर्वेइंग किसी भी प्रोजेक्ट का तखमीना लगाने के फ़न को क्वांटिटी सर्वेइंग कहते हैं, जिसमें पहले मटेरियल की क्वांटिटी मिकदारें निकाली जाती हैं, फिर रेट लगाए जाते हैं। सिंकिंग फ़ंड क्या होता है, वजाहत करें। सालाना कुल किराया में से कुछ रकम पसे पुश्त रख दी जाती है ताकि जब बिल्डिंग अपनी उम्र को पहुँचे तो इस पर आने वाली लागत के बराबर रकम जमा हो चुकी हो, जिससे वो बिल्डिंग दोबारा तामीर की जा सके। फार्मूले से सालाना सिंकिंग फंड को जाहिर किया जाता है और ये फार्मूला आपने याद करना है। आई इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई 1 प्लस आई, उसकी होल पावर n है, और -1। एक इमारत की सालाना आमदनी 50,000 हो और शरह मुनाफा 6% हो तो इसकी कैपिटल वैल्यू मालूम करें। कैपिटल वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो 50,000 ज़रब 1/6% जो आ गया और इक्वल टू 50,000 ज़रब, ये आपके पास जो है ना, यानी इसका 6% जो है वो ये लिखा हुआ है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एक सेप्टिक टैंक का क्रॉस सेक्शन बनाकर हिस्सों के नाम लिखें। ये आप डायग्राम देख लें, ये बनाना है आपने, ठीक है। इसमें नीचे पीसीसी है, ऊपर पर फिर वॉल्स हैं तराफ पे, ठीक हो गया। उसमें इनलेट और आउटलेट है और यहाँ पर रुकावट के तौर पर ये 2 वॉल्स हैं जिसे बैफल वॉल्स कहते हैं, ठीक है ना, एक ऊपर से एक नीचे से, तो इसके अंदर से पानी ऐसे ट्रैवल करके जाता है, ठीक हो गया। और ऊपर आपने एक मैन होल भी बना देना है और ये कॉवल भी है गैसों के लिए, ठीक है, और आरसीसी की स्लैब वगैरह, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। सही हो गया, आगे आते हैं। एक मील है, 1 मील लंबी, 20 फीट चौड़ी और 6 इंच मोटी सड़क के लिए बेस की मिकदार मालूम करें। तो पहले तो आप इसकी क्वांटिटी निकालेंगे ना, तो इस तरह से होगी कि 1 मील मल्टीप्लाई बाय 20 फीट मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, 1 मील को फीटों में लेके जाएं तो 1 मील में 5,280 फीट होते हैं। ये अब आपको जब पता होगा तो ही कर सकेंगे। 1 मील में 5,280 फीट हो गए, ज़रा उसको इसकी चौड़ाई 20 से मल्टीप्लाई करें और 6 इंच को 12 पे तकसीम करें तो 0.5 फीट बन जाएगा। सारे फीट में आ जाएंगे तो आपके पास 52,800 यानी 52,800 CFT आपका जो है ना ये मटेरियल यूज़ होगा। क्वेश्चन सिंपल है बट आपको कन्वर्जेंस में ये पता होना चाहिए कि 1 मील में 5,280 फीट होते हैं, इसको याद कर लें। और 6 इंच को अपने फीट बनाने के लिए 12 पे डिवाइड करना है, यानी 0.5 फीट। अब 50 मकाब फीट यानी 50 CFT में PCC 1:2:4 के लिए सीमेंट की मिकदार मालूम करनी है। अब 1:2:4 की रेशो है, तो पहले तो आप देखें कि आपके पास रेशो ऑफ सीमेंट है 1, सम ऑफ रेशो आपके पास है 7 यानी 4 और 2 6 और +1 7, और PCC आपके पास है 50 CFT। तो ड्राई मोटर आपके पास होगा 50 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कंक्रीट है तो इसका फैक्टर यूज़ होगा 1.54, यानी आप इसको चाहे इस तरह लिख लें या 50 को 1.54 से मल्टीप्लाई कर दें, सही है, 1.54 से कर दें या 154 डिवाइड बाय 100 कर लें, बात एक ही होगी। और इसको उसके बाद आपका जो है ना ये खुश्क हालत में 50 मतलब ड्राई मोटर आपका जो है ना वो 77 CFT होना चाहिए। खुश्क होता है तो वो 70 है, गीला होने के बाद 50 हो जाता है, ठीक है। और मैं ड्राई मटेरियल देखना है, वेट हमारा 50 है, ड्राई 77 होगा क्योंकि ये उसका तकरीबन 1.5 गुना यानी 1.54 का फैक्टर होता है। और सीमेंट अब आपने निकालना है, सम ऑफ, ये आपका पहले आ गया रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटीरियल। तो 77 से आप इसको जब करेंगे तो 11 CFT आ जाएगा। और एक बैग का जो हुजम होता है 1.25, एक बैग से कर दें तो 8.8 से कह दें कि 9 बैग्स आपके जो है वो सीमेंट के यूज़ होंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के मरम्मत के काम कब किए जाते हैं? एनुअल रिपेयर्स जो होते हैं ना, सालाना मरम्मत के काम, उसमें आप डिस्टेम्परिंग, वाइट वाशिंग, पैटी वर्क्स, सीमेंट प्लास्टर और रिपेयर ऑफ फ्लोर्स वगैरह जो है वो करते हैं। पैटी वर्क्स होते हैं छोटे छोटे काम। स्पेशल रिपेयर आप कब करेंगे? जब रिप्लेसिंग ऑफ रूफ, जब आपको छत तब्दील करनी है, रिप्लेसिंग ऑफ डोर एंड विंडोज़, अगर टूट वगैरह जाएंगे तो आप उसको ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना। अगर आपकी छत टूट गई है, ठीक है, तो उसमें फिर पानी रिसना है तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे आपके, मैं जो है साल बाद करूँगा, नहीं, बल्कि आप उसको स्पेशल तौर पर, खुसूसी तौर पर जिसे कहते हैं, उसकी मुरम्मत करेंगे। रिप्लेसिंग ऑफ वाल और फ्लोर,
अगर फ़र्श टूट गया तो उसको भी आपको स्पेशल तौर पर मरम्मत में करना है। ये नहीं है कि आप कहेंगे कि साल बाद जाकर या 4 साल बाद आप जो है उसको यानी कि रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि खसूसी तौर पर उसकी मरम्मत की जाएगी। अब हमारे पास है एक 20 या 30 ज़रा 20 मीटर मुस्ततील का रुकबा और अहाता मालूम करना है। रुकबा तो सिंपल हो जाएगा कि आपके पास एक मुस्ततील है तो उसमें दो पॉइंट आ गए, अब 30 ज़रा 20 कर दें तो 600 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। जबकि अहाता के लिए आपके पास आपने दोनों को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपके पास दो ही वो होंगी, क्या कहते हैं, दो साइड्स होती है ना आमने सामने वाली, और दो मतलब दो और दो 4 साइड्स होंगी। 20 भी दो होंगे और 30 भी दो होंगे। तो पहले तो देखें, इनको ऐड कर लें, 30 और 20 50, 50 को 2 से ज़रब दे दें तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ 30 को 2 से कर लें और 20 को भी 2 से, यानी दो दो साइड्स हैं आमने सामने वाली। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा। एक मुस्ततील में मैं आपको बता दूँ, ये आपको पता होगा वैसे इस चीज़ का, कि एक मुस्ततील में जब आपने इसकी साइडें जमा करनी है ना, हाथा करना है, ये भी अगर ए है तो ये भी ए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है इस वजह से, और ये बी है आपका तो ये भी बी है। तो अब आप क्या करें, आपके पास 2 ए हैं और 2 बी हैं, इसी तरह के ए आपका 30 है तो बी आपका 20 है, तो 2 इंटू ए प्लस 2 बी, या 2 इंटू ए प्लस बी कर लें, यानी दोनों को ऐड कर लें तो दोनों 2 से ज़रब दे दें, एक ही बात है। अब आता है रेट तजिया के लिए, यानी रेट एनालिसिस के लिए ज़रूरी अनासर क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, या प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दूसरा कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, उसके बाद ओवरहेड चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कैरेज और कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट वगैरह शामिल होते हैं। कंपोजिट रेट और लेबर रेट का मवाजना करना है। कंपोजिट ना इसमें बेसिकली दोनों ही होते हैं। कंपोजिट रेट तफसीली तखमीना तैयार करने के लिए, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जैसा कि बिल्डिंग, सड़क, पुल, नहरें वगैरह आती हैं, इसके लिए हर इलाके का शेड्यूल ऑफ रेट तैयार किया जाता है, जिसे कंपोजिट रेट कहा जाता है। बेसिकली ना इसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल होते हैं। दूसरा आता है हमारा लेबर रेट। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, काम की नौइयत के मुताबिक मज़दूरों की ज़रूरत होती है। मज़दूरों को काम के मुताबिक, हुनर के मुताबिक मुआवजा तखमीना में शामिल किया जाता है, उसको हम लेबर रेट कहते हैं। तो लेबर रेट और मटेरियल रेट दोनों के कम्बो जो होता है उसको कंपोजिट रेट कहते हैं। अब जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन कि आधी इंची यानी 1/2 इंच मोटे 200 मुरब्बा फीट प्लस्तर के लिए खुश्क मसाला की मिकदार मालूम करनी है। पहले आप देखिए कि आपके पास प्लस्तर की क्वांटिटी है 200 SFT, आधी इंची थिकनेस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आधी इंची को 12 पे तकसीम करना पड़ेगा। जब 12 पे तकसीम करेंगे फीट बन जाएगा, फिर 200 से तरफ देंगे तो 8.333 CFT हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। इसको 1.27 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेट मटेरियल है, 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ड्राई मटेरियल बन जाएगा। तो ड्राई मटेरियल ही हमने फाइंड करना है, 2 के 10.58 CFT बन जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है उफ़की और अमूदी DPC की तसरीहात बयान करनी है। जो उफ़की DPC होती है ना, उसकी तसरीहात होती है, इसमें मोटाई 1.5 इंच, ये 4 सेंटीमीटर, और सीमेंट कंक्रीट 1-2-4 यूज़ होती है, और 2 कोट गर्म तारकोल और पॉलीथीन शीट जो है वो बिछाई जाती है। अमूदी जो DPC होती है ना, इसमें सीमेंट प्लस्तर होता है 1/4 का, और 1.5 इंच या 12 मिलीमीटर मोटाई में जो है ना वो थिकनेस रखी जाती है। अब इसमें देख लें सेक्शन 2 में हमें जे शेप वॉल आई हुई है, ठीक हो गया। तो इसमें लंबाई, खुदाई, प्लिंथ लेवल तक और ब्रिक वर्क मालूम करना है, ठीक है ना। ये जो सेक्शन बना हुआ है ये निकालना है आपने। 100 मकाब फीट PCC 148 के लिए रेट एनालिसिस तैयार करें। वाटर चार्जेस और सेंडरीज जो है, सेंडरीज वगैरह जो है वो भी शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका जो होगा एक सवाल, और एक सवाल है आपका 60 मीटर लंबे बंद के लिए मट्टी की मिकदार मालूम करें। चौड़ाई 6 मीटर और इतराफ़ी स्लोप जो कि वर्टिकली जो है ना 1 और इंच यानी कि 3 आपकी हॉरिजॉन्टल है, 3/1 यानी कि हो गई है वर्टिकल। हर यानी कि 30 मीटर पर गहराई 1.5 मीटर, 1.8 मीटर और 2.4 मीटर जो है वो रखी गई है, ठीक है, ये स्लोप जो है। अब आता है 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर। तखमीना की इकसाम के नाम लिखें।
तखमीना की इकसाम है नए काम का तखमीना, मुरम्मत का तखमीना, रफ कॉस्ट तखमीना, तफसीली तखमीना। तसरीहात तहरीर करने के असूलों की लिस्ट बनाएं। किसी भी तमीराती काम का मियार तसरीहात से ही मुतय्यन किया जाता है, इसलिए तसरीहात बिल्कुल वाज़िह अल मुतालिब होनी चाहिए। इसके लिए ज़बान ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे शक व शोबा की गुंजाइश बाकी न रहे। ठेका के मुआहिदा यानी कॉन्ट्रैक्ट में तसरीहात स्पेसिफिकेशन एक लाजमी हिस्सा होती है। इस मुआहिदा की कानूनी हैसियत होती है। किसी भी झगड़े की सूरत में कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। इन झगड़ों का सबब अमूमन गैर वाज़िह तसरीहात ही हो सकती हैं। इस्तिलाह हमने करनी है राइट ऑफ वे की तारीफ़ करें, यानी डेफिनेशन है रोड अलाइनमेंट के इर्द गिर्द जो रुकबा रोड स्ट्रक्चर के लिए महफूज रखा जाता है वो राइट ऑफ वे कहलाता है। राइट ऑफ वे रुकबा की चौड़ाई को सड़क की लैंड विड्थ भी कहते हैं। आरसीसी काम की तफसीली तसरीहात बयान करें। इसमें मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट और फिनिशिंग वगैरह शामिल होती है। मैदानी इलाकों की सड़कों की मट्टी के काम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अनासर तहरीर करें। पहला है नेचुरल सरफेस लेवल NSL, दूसरा ग्रेडियंट, तीसरा फॉर्मेशन विड्थ और चौथा साइड स्लोप्स। सड़क का स्ट्रक्चर बयान करें। सब ग्रेड, सब बेस, बेस, सरफेसिंग। स्पेशल मुरम्मत के तखमीना पर नोट लिखें। ज़लज़ले, सैलाब या दीगर हादसा की वजह से इमारत को नुकसान पहुंच जाए तो स्पेशल मुरम्मत का तखमीना लगाया जाता है। इसके अलावा इमारत में दीवारें, खिड़कियां, रोशनदान, फ़र्श और छत वगैरह की तब्दीली या मुरम्मत स्पेशल मुरम्मत कहलाती है। स्पेशल मुरम्मत का तखमीना भी तफसीली तखमीना की तरह लगाया जाता है। जॉइनरी वर्क क्या होता है? लकड़ी का काम जो कि मोड़ा, जोड़ा, टेढ़ा और गुलाई में तैयार किया जा सके, इसे जॉइनरी वर्क कहते हैं। दरवाजे और खिड़कियों के शटर्स, फ्रेम, पर्दा दीवार और फर्नीचर वगैरह जोड़ने के लिए तमाम फिटिंग्स भी इस काम में शामिल होती है। कंपोजिट रेट क्या होता है? मटेरियल, मजदूरी और कैरेज के नरखों को कंपोजिट रेट कहा जाता है, जिसे मुख्तसर तौर पर CSR लिखा जाता है, यानी कंपोजिट शेड्यूल रेट कहा जाता है। सिंकिंग फंड क्या होता है? किसी प्रॉपर्टी के मतरोक कर होने या मुफीद उम्र गुजरने या तब्दील करने के बाद अफादियत खो देने की सूरत में इसकी दोबारा तमीर करने के मकासद के लिए कायम किया जाने वाला फंड सिंकिंग फ़ंड कहलाता है। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। मालिक इसमें एक मखसूस रकम तयशुदा मार्कअप पर जमा करवाता रहता है, जो कि प्रॉपर्टी की मुफीद उम्र गुजरने के बाद मालिक को मिल जाती है, जिससे बिल्डिंग दोबारा तमीर कर ली जाती है। दायरे का मुहीत मालूम करें, जिसका कुतर 8 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर निकालना है। पाई डी फार्मूला है 22/7 है, जो भी है सिंपल। आप पाई के साथ आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 8 सेंटीमीटर को, तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह करने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे। वैल्यूएशन के लिए फरसूदगी का तरीका तहरीर क्या होता है? इमारत की वैल्यू मालूम करने के लिए इस तरीका के मुताबिक फरसूदगी यानी डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए इमारत की वैल्यू फार्मूला के मुताबिक मालूम की जाती है। ये वैल्यू सिर्फ इमारत की होती है। जायदाद की कुल वैल्यू मालूम करने के लिए इलाका की अहमियत के मुताबिक प्लॉट की कीमत भी शामिल कर ली जाती है, जिसे हिसाबी तरीक़े से यूँ लिखा जाता है 100, यानी पहले तो आपके पास जो है ना D = P × 100 - RD / 100, इसकी टोटल पावर है N। हमारा सवाल आता है क्वांटिटी सर्वेइंग का दूसरा नाम लिखें। क्वांटिटी सर्वे का दूसरा नाम एस्टीमेटिंग है, और जो काम जिस शख्स से काम करता है उसे एस्टीमेटर कहते हैं, ठीक है, या क्वांटिटी सर्वेयर। पैमाइश लेने के लिए सेंटर लाइन का तरीका बयान करें। इस तरीक़ाकार में तमाम दीवारों के सेंटर से फासले लेकर, ठीक है, जमा कर दिया जाता है। यह तरीका इस वक्त मौजू होता है जब तमाम दीवारों का सेक्शन एक जैसा हो और दीवारों की लंबाई मालूम होने के बाद आइटम्स ऑफ वर्क तसरीहात के मुताबिक मिक़दारें मालूम कर ली जाती हैं। दीवारों की लंबाई एक ही रहती है, सिर्फ चौड़ाई और गहराई ड्राइंग के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लिंथ एरिया से क्या मुराद है? बिल्डिंग की किसी भी मंजिल का फर्श के लेवल पर तमीर शुदा रुकबा प्लिंथ एरिया कहलाता है। इस तरीका के मुताबिक इमारत का तमीर होने वाला कुल रुकबा मालूम किया जाता है। इस रुकबा को प्लिंथ एरिया कहा जाता है। इस रुकबा में कमरों के साथ दीवारों का रुकबा भी शामिल होता है। फिर इस रुकबा को इमारत की किस्म के मुताबिक इकाई रेट से ज़रब देकर कुल लागत
मालूम कर ली जाती है। हाइड्रोलिक स्टेटमेंट की तारीफ करें। वाटर सप्लाई और सैनिटरी स्कीम तैयार करते हुए तमाम लाइनों की तफसील एक टेबल बनाकर जाहिर की जाती है, जिसे हाइड्रोलिक स्टेटमेंट कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है स्क्रैप, यानी स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये लफ्ज़ अजीब सा ही है। स्क्रैप वैल्यू की तारीफ करें, बेसिकली इंग्लिश में देखें, जब कोई इमारत इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो इसको मुनहदिम कर दिया जाता है। मुनहदिम यानी डिसमेंटल करने पर, इसका मलबा फरोख्त करने पर हासिल होने वाली रकम में से मुनहदिम करने की लागत निकाल कर बचने वाली रकम इस इमारत की स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। इसी तरह मशीन या पंप वगैरह जब इस्तेमाल के काबिल न रहे तो इसका मटेरियल जो होता है फ़रोख्त करने पर जो वो रकम मिल सकती हो, वो रकम इसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। रिजिड सड़क से क्या मुराद है? इस किस्म की सड़क की तैयारी में सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होती है। इन सड़कों की तमीर में सब ग्रेड की तैयारी, सब बेस और बेस की तैयारी के बाद बलाई हिस्सा कंक्रीट से तैयार किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक सवाल आया हुआ है, 1875 मुरबा फीट प्लिंथ एरिया वाली रहायशी इमारत का रफ तखमीना तैयार करें। तामीर का खर्च 2500 रुपये फ़ी मुरबा फिट है। वाटर सप्लाई और सैनिटरी के कामों के लिए 8% बिजली के काम के लिए, 7% गैस के लिए और 6% इत्तफाकी अखराजात के लिए 3% रकम मुख्तस करें। अगला सवाल आता है, सड़क के एक पुश्ते के लिए मट्टी की मिकदार मालूम करें। सड़क की लंबाई 300 मीटर है। सड़क की यूनिफॉर्म लेवल पर बनाई जा रही है, यानी सड़क जो है वो यूनिफॉर्म लेवल पर बनाई जा रही है। फॉर्मेशन की चौड़ाई 10 मीटर और साइड स्लोप्स 3:1 है। पुश्ते की ऊंचाई दोनों सिरों पर बलतरतीब 0.6 मीटर और 1.4 मीटर है। और अगला हमारा सवाल आता है कि दर्ज झैल आइटम वर्क की मटेरियल स्टेटमेंट तैयार करें। इसमें सीमेंट कंक्रीट 1:4 की रेशियो से 850 CFT है और सीमेंट मोटर जो है वो 1:5 की रेशियो से 175 CFT है। क्वार्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के सेकंड एनुअल पेपर यानी सप्लीमेंट्री के पेपर के बारे में। तसरीहात की इकसाम के नाम लिखें। आम तसरीहात, तफसीली तसरीहात। तफसीली तसरीहात की तारीफ़ करें। ये तसरीहात तमीराती मटेरियल या तमीराती काम के बारे में मुकम्मल तफसील फ्राहम करती है। इनकी मदद से तमीराती मटेरियल या तमीराती काम के म्यार, मिकदार, निस्बत, कारीगरी के म्यार, काम करने के तरीका और नापने के तरीक़ाकार की वजाहत की जाती है। तखमीना की इकसाम के नाम लिखें। अगर नई तमीर का तखमीना है तो उसमें रफ कॉस्ट और तखमीना और तफसीली तखमीना है, जबकि मुरम्मत का तखमीने में सालाना मुरम्मत, स्पेशल और 4 साला मुरम्मत वगैरह शामिल है। एक मुरब्बा की साइड 3 मीटर है, इसका हाथा मालूम करें। इसमें आपके पास ये लिखा हुआ है कि अगर उसकी मुरब्बा है ना तो 3 जमा 3 जमा 3 जमा 4 से ज़्यादा 3 कर दें तो 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल लिखी हुई है, सब ज़्यादा डिटेल लेके आए। प्रीमियम और रिबेट में फ़र्क वाज़िया करें। शेड्यूल ऑफ रेट तैयार होने के बाद मार्केट में नर्ख बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार से मुआहिदा करते वक्त शेड्यूल ऑफ रेट से ज़्यादा फ़ीसद शामिल किया जाता है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। जबकि शेड्यूल ऑफ रेट तैयार होने के बाद अगर मार्केट के रेट कम हो जाएं तो ठेकेदार शेड्यूल ऑफ रेट से कम फ़ीसद नरखों पर मुआहिदा कर लेता है। शेड्यूल रेट से फ़ीसद कम को रीबेट कहा जाता है। पैटी आइटम्स की तारीफ़ करें। तखमीना तैयार करते वक्त कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी सही तौर पर पमाइश नहीं की जा सकती। ऐसी आइटम्स को पैटी आइटम्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे काम होती है, ठीक है। मुरक्कब नरख और मजदूरी के नरख में क्या फ़र्क है? मुरक्कब नरख जो होते हैं ठेकेदार को अदायगी के लिए किसी भी आइटम ऑफ वर्क के जामिया रेट यानी कंपोजिट रेट में मटेरियल का रेट, कैरेज का रेट, टैक्सीज और मुतफर्रिक अखराजात शामिल होते हैं। जबकि मजदूरी का रेट जो होता है ठेकेदार को अदायगी के लिए सिर्फ मजदूरी के रेट को लेबर रेट कहा जाता है, इसमें मटेरियल की लागत शामिल नहीं होती। जबकि मुरक्कब होता है कंपोजिट रेट और दूसरा मजदूरी का नरख होता है, ये लेबर रेट होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका हुआ है, बस उर्दू में लिख दिया इसको। मट्टी के काम में लिफ्ट की तारीफ़ करें। पट्टी के काम अर्थ वर्क के दौरान मट्टी के एक जगह से दूसरी उठाई जाती है और दूसरी जगह फेंकी जाती है। जहाँ से मट्टी उठाई जा रही हो वहाँ पर मट्टी के काम को कटाई का काम कहा जाता है और जहाँ पर मट्टी फेंकी जा रही हो इसे बुराई का काम कहा जाता है। जिस जगह से मट्टी उठाई जा रही है वहाँ बनने वाले गड्ढा के मरकज़ और बढ़ाई के मरकज़ तक अमूदी फासला को लिफ्ट कहा जाता है, उफ़की फासले को जबकि लीड कहा जाता है, ठीक है। 12 फीट की तारीफ़ करें। जब पुश्ता के मज़ीद मट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है, के लिए
तो काम वाली जगह से हटकर एक गड्ढा खोदकर मट्टी हासिल कर ली जाती है। इस गड्ढा को बोरोपिट कहते हैं। पुश्ते से 5 मीटर के फासले तक गड्ढा नहीं खोदना चाहिए और इसकी गहराई 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। सड़क की फॉर्मेशन विड्थ की तारीफ करें। सड़क की तैयारशुदा सतह पर सड़क की चौड़ाई को फॉर्मेशन विड्थ कहा जाता है। फॉर्मेशन विड्थ में कैरेजवे, शोल्डर और सेपरेयर वगैरह जो है शामिल होते हैं। रिज्ड रोड की तारीफ करें। इस किस्म की सड़क की तैयारी में सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होती है। इन सड़कों की तमीर में सब ग्रेड की तैयारी, सब बेस और बेस की तैयारी के बाद बलाई हिस्सा कंक्रीट से तैयार किया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट की तारीफ करें। हर तमीरती काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की मिकदार मालूम की जाती है। इन तमाम मटेरियल्स की कीमतें, इस काम के करने के लिए दरकार मजदूरी, किराए का खर्च और ठेकेदार का मुनाफा वगैरह मालूम करके ये नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं। इस नर्खनामे को शेड्यूल ऑफ रेट्स कहा जाता है। मशीनरी शेड्यूल की तारीफ करें। किसी तमीरती काम के एक यूनिट के लिए दरकार मशीनरी की मिकदार को मशीनरी शेड्यूल कहा जाता है। जॉइनरी वर्क से क्या मुराद है? लकड़ी का काम जो कि मोड़ा, जोड़ा, टेढ़ा और गुलाई में तैयार किया जा सके, इसे जॉइनरी वर्क कहते हैं। दरवाजे और खिड़कियों के शटर्स, फ्रेम, पर्दा, दीवार और फर्नीचर वगैरह जोड़ने के लिए तमाम फिटिंग्स भी इस काम में शामिल होती है। मतलब किस्म के सीवर लाइनों के नाम लिखें। इसमें हाउस ड्रेन सीवर होता है, लेटरल सीवर होता है, ब्रांच सीवर होता है, ट्रंक होता है और मेन सीवर स्टेट। उसके बाद सीवर के निज़ाम में सेप्टिक टैंक की तमीर के बारे में बयान करना है। सीवरेज सिस्टम में सेप्टिक टैंक तमीर करके सीवरेज में मौजूद ठोस अज्जा को तयनशीनी के अमल से यानी सेडिमेंटेशन के अमल से अलग किया जाता है। इसके अलावा इस टैंक में बायोलॉजिकल अमल से ठोस मवाद के पेचीदा मुरक्कबात को सादा मुरक्कबात में तब्दील कर दिया जाता है। इस अमल से ठोस अज्जा गैस में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह इनके हुज्जम में कमी वाक़ होती है और इंसानी और हैवानी सेहत के लिए भी नुकसानदा नहीं रहते। सिंकिंग फंड की तारीफ करें। किसी प्रॉपर्टी के मतरूक होने, या ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ, दोबारा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू की तारीफ करें। जायदाद की ऐसी कीमत जो कि खुले आम फरोख्त करने पर हासिल हो सके, इस जायदाद की मार्केट वैल्यू कहलाती है। हमारा सेक्शन 2 है जिसमें पहले तो हमें जो है ना कोई और शेप आती रही है ना। अब ये देखिए डी शेप वॉल आ गई है। उसमें जो वॉल शेप थी मुझे अब याद नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर डी शेप वॉल दी गई है। दिए गए क्वाइब के मुताबिक आपने इस डी शेप वॉल की ना आपने एक्सकवेशन, कंक्रीट वर्क और ब्रिक वर्क, फाउंडेशन और डीपीसी फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, पहले जे शेप वॉल आती रही है, ठीक है ना। अब डी शेप वॉल है। दिए गए डाटा की मदद से सड़क के पुश्ते के लिए मट्टी की मिकदारें मालूम करें। उसके बाद आपका आ जाता है, इसमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद है नरखों के तजिया के लिए ज़रूरी अनासर की वजाहत करें और वैल्यूएशन के मकासद की वजाहत करें। जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 के फर्स्ट एनुअल पेपर को। इसमें एक तखमीना की इकसाम बयान करें। नई तमीर का तखमीना और पुरानी मुरम्मत का तखमीना दोनों ये रिवाइज हुआ है, ठीक है। मकाब और मकाब नमा में फ़र्क बयान करें। मकाब होता है ये मुरब्बा की 3D शक्ल है, ठीक है, जबकि मकाब नमा होता है ये मुस्ततील की 3D शक्ल है। और मकाब जो होता है इसकी तमाम 6 अतराफ मुरब्बा होती हैं, जबकि मकाब नमा जो होता है इसकी तमाम 6 अतराफ मुस्ततील नमा होती है, ठीक है ना, मुस्ततीली होती है। और मकाब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश यकसा होती है, जबकि मकाब नमा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की पैमाइश यकसा नहीं होती। मकाब, ईंट, लंच बॉक्स इसकी मसाले हैं, जबकि मकाब नमा में बर्फ़ का क्यूब और डाइस वगैरह इसकी मसाले हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मसावी अज़ला मुसल्लस का रुकबा मालूम करें, जिसके लिए एक ज़िला की लंबाई 10 मीटर है, यानी साइड आपको दी गई है वो 10 मीटर है। तो आपका एरिया का फार्मूला √3 / 4a², इसमें ए की जगह पे साइड पे आप 10 पुट कर देंगे तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है RCC वर्क की तफसीली तस्लीहात के अज्जा के नाम लिखें। इसमें मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, रेनफोर्समेंट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट और फिनिशिंग वगैरह शामिल है। कॉस्ट और वैल्यू में फ़र्क बयान करें। किसी भी प्रोजेक्ट पर होने वाला कुल खर्चा लागत कहलाता है, जबकि प्रोजेक्ट मुकम्मल तैयार होने के बाद इसकी अफादियत के पेश नज़र कीमत का तयन करना वैल्यू कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक 6 बाई 4 मीटर का कमरा दीवार की सेंटर लाइन से लंबाई मालूम करें, जबकि दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर है। तो लेंथ आपके पास सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख लें कि
30 सेंटीमीटर मोटाई है, दोनों तरफ से आपने इस 30 सेंटीमीटर का यानी 0.15 को फिर से आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। दो तरफ की दीवारें हैं, ठीक हो गया। और उसमें आप यहाँ पर 6 जो टोटल लंबाई है उसकी 6 मीटर जमा उसमें करें दो तरफ की वॉल की सेंटर लाइन से, यानी या तो 0.3 को डिवाइड बाय 2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर डायरेक्ट 0.3 ही लिख दें, ठीक है। तो यानी दोनों तरफ से हाफ ले लेना आपने और फिर 4 मीटर लेना है और इसको भी दोनों तरफ से इस तरह से ले लेना है। टोटल आपके पास उसका जो है ना इसकी लंबाई आ जाएगी जो 21.2 मीटर बनेगी। अब यहाँ पेन होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था। एक नहर का क्रॉस सेक्शन बनाएं जिससे मुकम्मल कटाई जाहिर हो और इसके हिस्सों के नाम लिखें। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका नेचुरल सरफेस लेवल है, इसमें बर्म, फ्री बोर्ड, साइड स्लोप और बेस की चौड़ाई वगैरह शामिल होती है। प्लस्तर मिकदारों के लिए मनहाई, ये अब पता नहीं कौन सा लफ्ज़ है, असूल बयान करें। दीवार को प्लस्तर करने से पहले लंबाई और ऊंचाई की एहतियात से पैमाइश करें। 3 मुरबा मीटर से कम ओपनिंग के लिए ज़ाहिर साइड पर एक तरफ मुनहा करें और दूसरी तरफ छोड़ दी। ये समझ नहीं आ रही। तहम अगर ओपनिंग 3 मीटर मुरबा से ज़ायद हो तो दोनों तरफ शामिल करें और दरवाजे की चौखट की सही पैमाइश करें। इसको ज़रा आप गौर से पढ़ें तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हमारा सवाल यहाँ पे है कि अगर प्लॉट की कीमत 3 लाख और तमीराती लागत 5 लाख रुपये हो तो रहायशी इमारत के लिए माहाना किराया मालूम करना है। 8,000 टोटल बन रहे हैं हमारे, ठीक है, जिसमें 3 लाख आपका जो है वो प्लॉट की कीमत है और 5 लाख उस पर आने वाली कॉस्ट यानी तमीराती लागत है। 8 लाख टोटल है। तमीराती काम फ़ीसद में अगर आप देखिए तो 5 लाख को 8 लाख पे तकसीम करें तो ये 0.625% बन रही है। तो सालाना किराया आपका जो है ना वो 8 लाख टोटल पे 0.625% के हिसाब से, ठीक है, तो वो आपके पास बनेगा 5 लाख रुपया। इसको अगर 12 पे तकसीम करें तो 4200 रुपया बनता है आपका, ठीक है। ये सालाना के अतबार से है 5 लाख और फिर महाना किराया बनाएंगे तो वो आपका 12 पे तकसीम करके 4200 बन जाएगा। सही हो गया। आगे आता है हमारे पास सीवर लाइन के लिए आइटम ऑफ वर्क बयान करें। इसमें खुदाई, बजरी बिछाना, सीवर पाइप का बिछाना, पाइप के जोड़ लगाना और रीफिलिंग करना वगैरह शामिल है। 1 मील लंबी और 16 फीट चौड़ी और 9 इंच मोटाई वाली सड़क के लिए बेस की मकदार मालूम करनी है। फिर से बता दूं 1 मील आपका जो है ना 5280 के बराबर होता है, ठीक है ना, के बराबर फिट हो जाएगा ये। और 16 फीट वैसे ही और 9 इंच को आपने 0.75 करके मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। सड़क के मट्टी के काम में इंटरमीडिएट पॉइंट की तारीफ करें। मैदानी इलाका में ज़्यादातर मट्टी का काम बढ़ाई में होता है और बाज़ औक़ात कटाई भी करना पड़ता है। जब बढ़ाई से कटाई या फिर कटाई से बढ़ाई के काम में दाखिल होना पड़े तो ऐसा मकाम भी आता है जहाँ पर ना तो कटाई और ना ही बढ़ाई होती है। ऐसे मकाम को इंटरमीडिएट पॉइंट कहा जाता है। इसको मुख्तसर तौर पर IMP यानी इंटरमीडिएट पॉइंट लिखा जाता है। इस्ताती वैल्यू की तारीफ करें, जिसे पोटेंशियल वैल्यू भी कहा जाता है। अगर किसी जायदाद के कुर्बो जवार में ऐसा माहौल मौजूद हो जिसकी वजह से इस जायदाद से तवक्को से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा हो तो इस जायदाद की कीमत वैल्यू ज़्यादा होगी। जायदाद की इस कीमत को इस्ताती वैल्यू यानी पोटेंशियल वैल्यू कहा जाता है। औसत गहराई के तरीका से मट्टी की मकदार मालूम करने का फार्मूला जो है वो D=D1 + D2 / 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और BOQ का खाका बनाना है तो ये आपने याद रखना है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट और क्वांटिटी और रिमार्क्स। सिंपल सा ये है जो आप जैसे आप वॉल्स को सोल्व करते हैं तो बनाते हैं ना, ये वो आपका BOQ कहलाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में फ़र्क बयान करना है। मकदारों के तखमीना वाले गोशवारा में यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ में मुख्तलिफ आइटमों की मकदारें मालूम की जाती हैं, जबकि लागत के गोशवारा यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में मकदारों की कीमतें मालूम की जाती हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी है इसमें क्वांटिटीज़ होती है, इसमें कीमत नहीं होती। जबकि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ जो आपका कॉस्ट होता है इसमें आप उस क्वांटिटी के मुताबिक मकदारें बना रहे हो, सॉरी कीमतें लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो कीमतें मालूम करते हैं।
अमारत के लिए रफ तखमीना के तरीके बयान करें। इसमें प्लिंथ एरिया का मेथड है, क्यूबिक कंटेंट मेथड है और सर्विस यूनिट मेथड है। फ्री बोर्ड की तारीफ करें। फ्री बोर्ड नहरों में फुल सप्लाई लेवल जिसे एफएसएल कहते हैं और पुल की सबसे निचली सतह या बैंक का सबसे ऊपर वाले किनारे तक अमूदी फासला फ्री बोर्ड कहलाता है। सेक्शन 2 है कि दी गई इमारत से इस इमारत का रफ तखमीना तैयार करें। इमारत की तमीर की लागत 1200 रुपये मुरबा फिट और चार दीवारी की लागत 5000 रुपये फी फिट है। फराहमी आबो निकास बिजली और गैस की फराहमी के लिए रकम शामिल करें। इसके अलावा 3% इतफाकिया खर्चा अखराजात भी शामिल करें। वैसे तो ये मेडिकल सोल्व नहीं करवाया गया, लेकिन आप इसको इस तरह करेंगे कि आपको इसको वाल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपने प्लिंथ एरिया के हिसाब से करना है। तो आप इसका रुकबा निकाल लें और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर जो है ना क्योंकि रेट दिया गया इमारत की तमीर की लागत 1200 रुपये मुरबा फिट के हिसाब से है, चार दीवारी की लागत दी गई है अलग से। सही हो गया। अब इसके बाद आता है नीचे दिए गए कामों के लिए मटेरियल का अंदाज़ा लगाना है। एक तो आरसीसी का काम है, 1, 2, 4 का इसमें स्लैब जिसका साइज़ 12 फीट बाई 10 फीट और 14 इंच की स्लैब है और इसमें 2% स्टील भी यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। अगला आता है दिए गए कमरे के लिए खुदाई का काम, कंक्रीट का काम और प्लिंथ लेवल तक ईंटों का काम मालूम करना है आपने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यानी टफ है न्यूमेरिकल। 2019 के सेकेंड एनुअल पेपर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टीमेट की इकसाम के नाम लिखें। इसमें नई तमीर और ये भी आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, एक मसाविर अज़रा का रुकबा मालूम करना है जिसकी साइड 2 मीटर है। तो फार्मूला याद होगा तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 103 डिवाइड बाई 4 A² और ए आपका 2 मीटर है तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तस्रीहात के मकासद तहरीर करें। काफ़ी सारे लिखे हैं इसने, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आ जाए तो आप इजीली इसका 4 नंबर का सवाल भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी पार्ट्स में हो सकता है ना। तो तमीरती मटेरियल या तमीरती काम की मजबूती का म्यार ज़ाहिर करना, कंक्रीट या मसाला के अज्जा की निस्बत ज़ाहिर करना, मटेरियल की किस्म जैसा कि लकड़ी की किस्म या देहाती किस्म ज़ाहिर करना, तमीरती मटेरियल या तमीरती काम का रंग ज़ाहिर करना, ठेका के मुआहदे की शराइत तहरीर करना, तमीरती मटेरियल या तमीरती काम की कीमत का तयन करना और तमीरती काम करने का तरीक़ाकार वाज़िया करना, तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात की वजाहत करना वगैरह शामिल है। म्यारी तसरीहात की तारीफ़ करें। इंजीनियरिंग के महकमा जात मुख्तलिफ तमीरती कामों की तसरीहात तहरीर करके किताब की शक्ल में छपवा लेते हैं। इस तरह हर दफ़ा तफसीली तसरीहात लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि सिर्फ इन तसरीहात का हवाला दे दिया जाता है। इस तरह किताब की शक्ल में छपवाई हुई तसरीहात को म्यारी तसरीहात कहा जाता है। ग्राउटिंग की तारीफ़ करें। ग्राउटिंग सीमेंट और पानी का महलूल ग्राउट कहलाता है। इसके अलावा सीमेंट और रेत का पतला महलूल भी ग्राउट कहलाता है। छत पर प्लस्तर करने से पहले या पुरानी कंक्रीट के साथ नई कंक्रीट का जोड़ मजबूत करने के लिए ग्राउट इस्तेमाल किया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट्स की तारीफ़ करें। इंजीनियरिंग का काम करने पर ठेकेदार को अदायगी के लिए जो नरखनामा इस्तेमाल किया जाता है इसे शेड्यूल ऑफ रेट्स कहा जाता है। सिर्फ मजदूरी के नरखों को लेबर रेट्स कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, जबकि मजदूरी और मटीरियल के नरखों को कंपोजिट रेट कहा जाता है, जिसे मुख्तसर तौर पर CSR यानी कंपोजिट शेड्यूल रेट जो है वो लिखा जाता है। ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है ना। कॉस्ट और वैल्यू में फ़र्क बयान करें। किसी भी प्रोजेक्ट पर होने वाला कुल खर्चा लागत कहलाता है, जबकि प्रोजेक्ट मुकम्मल तैयार होने के बाद इसकी अफादियत के पेश नज़र कीमत का तयन वैल्यू कहलाता है। सड़क के हिस्सों के नाम जिसमें सब ग्रेड, सब बेस और सरफेसिंग वगैरह शामिल है। सड़क की सरफेसिंग की तारीफ़ करें। सड़क का बलाई हिस्सा होता है जो कि सड़क की सतह को हमवार बनाता है। इसके अलावा सड़क की सतह को गैर जाज़ब भी बनाता है। सड़क की किस्म का तयन इसी हिस्से से किया जाता है। यह हिस्सा सड़क के निचले हिस्सों की हिफाजत करता है। रेट के तज्जिया के लिए ज़रूरी अनासर के नाम लिखें। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स और ओवरहेड और प्रूफ वगैरह शामिल हैं। ठीक है, प्रूफ चार्जेस लिखा हुआ है यहाँ पे। लेबर शेड्यूल की तारीफ़ करें। किसी तमीरती काम के 1 यूनिट के लिए दरकार कारीगरों की तादाद को लेबर शेड्यूल कहा जाता है। मट्टी के काम के लिए लेड की तारीफ़ करें। पहले लिफ्ट आई थी, अब लीड आ गई है। मट्टी के काम के दौरान मट्टी एक जगह से उठाई जाती है, दूसरी जगह में फेंकी जाती है। जहाँ से मट्टी उठाई जा रही हो वहाँ पर मट्टी के काम को कटाई का काम कहा जाता है और जहाँ पर मट्टी फेंकी जा रही हो उसे बराई का काम यानी फिलिंग कहा जाता है। जिस जगह से मट्टी उठाई जा रही है और वहाँ बनने वाले गड्ढे के मरकज़ से मट्टी बराई के मरकज़ तक का उफ़क़ी फासला जो है वो लीड कहलाता है।
अर्थवर्क की तारीफ करें। बहुत से तमीराती में सुबह में मट्टी की कटाई या बुराई का काम करना पड़ता है। मट्टी के इस कटाई या बुराई के काम को मट्टी का काम यानी अर्थवर्क कहा जाता है। मट्टी के काम का तखमीना लगाने की वजाहत करें। मट्टी की मिकदार मालूम करने के लिए कटाई या बुराई वाले सेक्शन और रुकबा जो है दिए गए क्वाइफ के मुताबिक मालूम किया जाता है। इसके बाद हर सेक्शन के औसत रुकबा और इसकी लंबाई को ज़रब देकर मिकदारें मालूम कर ली जाती हैं। सीवरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ट्रैप्स के नाम लिखें। इसमें पी ट्रैप, एस ट्रैप, फ्लो ट्रैप, गुली ट्रैप और इंटरसेप्टिंग ट्रैप वगैरह शामिल हैं। सीवरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सोकेज पिट की तारीफ करें। सीवरेज सिस्टम में सोकेज पिट तमीर करने का मकसद सेप्टिक टैंक से खारिज होने वाले निस्बतन साफ पानी को ठिकाना लगाना होता है। ये पानी फिल्टर होकर मज़ीद साफ होने के बाद ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ मिल जाता है। बुक ऑफ वैल्यू बिल्डिंग की तारीफ करें। जब कोई इमारत तमीर की जाए या कोई मनकूला आपकी जायदाद खरीदी जाए तो इसकी लागत अकाउंट रजिस्टर पर लिख दी जाती है। इसके बाद हर साल इसकी कीमत में फरसूदगी यानी डेप्रिसिएशन की वजह से कमी आती रहती है और किसी भी मौके पर इसमें इजाफा नहीं होता। हर साल इसकी कीमत का अंदराज फरसूदगी मुनहा करके रजिस्टर पर करते रहते हैं। इस जायदाद की किसी भी मौके पर कीमत को बुक वैल्यू कहा जाता है। ईयर परचेज की तारीफ करें। ईयर मतलब सालाना यानी कि तो जायदाद की कैपिटल वैल्यू मालूम करने के लिए इस जायदाद से हासिल होने वाली सालाना खालिस आमदनी से ज़रब देने वाले हिस्से से या ज़रब कुनिंदा को एयर परचेज कहा जाता है। सेक्शन नंबर 2 में सवाल आगे हमारे पर लोग कि दिए गए क्वाइफ और शक्ल के मुताबिक गोल शक्ल की दीवार के मुतज्जा झैल आइटम्स की मिकदारें मालूम करें। में ओशे वाल आ गई है। इसमें आपने एक्सकवेशन, कंक्रीट, एक 4-8 इन फाउंडेशन और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर मालूम करना है। अगला हमारा सवाल आ रहा है सीमेंट कंक्रीट 1-3-6 के लिए नरखों का तज्जिया तैयार करें। बजरी जो है वो 15 मील के पर वाक़या कोयरी से लाई जाएगी। यूनिट ऑफ रेट आपका 100 CFT है, यानी उसी हिसाब से, ठीक है। और बिल्डिंग की वैल्यूएशन के मुख्तलिफ तरीक़ों की वजाहत करें। तो ये 1, 2 और 3 सवालों में से कोई से 2 आपने करने हैं। नेक्स्ट हमारा पेपर आ रहा है 2020 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर, क्योंकि एनुअल पेपर में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था तो मैं बार बार इसलिए बता रहा होता हूँ। तो ये 2020 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। रफ कॉस्ट एस्टीमेट की तारीफ करें। प्रोजेक्ट की अंदाज़न लागत मालूम करने के लिए असल तखमीना लगाने से पहले एक अंदाज़न तखमीना लगाया जाता है जिसे रफ कॉस्ट तखमीना कहा जाता है। ये तखमीना इंतज़ामी मंजूरी हासिल करने के लिए लगाया जाता है। अगला हमारा सवाल आ रहा है एक मसावी अज़रा मुसल्लस का रुकबा मालूम करें जिसके एक ज़िला की लंबाई 10 मीटर है। तो एरिया आपने फाइंड करा है तो 103/4 आपके पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अगला सवाल आता है छत की आम तसरीहात लिखें। छत की तमीर में 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच मोटी मुस्तकिम सीमेंट कंक्रीट यानी RCC की स्लैब डाली जाती है, ये जाएगी। इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच मोटी जो है वो कवरिंग मटेरियल डालकर टेरेस बनाई जाएगी। तसरीहात की इकसाम जो है 2 नाम है उसके। आम तसरीहात यानी जनरल स्पेसिफिकेशन और तफसीली तसरीहात यानी डिटेल स्पेसिफिकेशंस। प्रीमियम और रिबेट में फ़र्क वाज़ा करें, रिपीट हो गया है। पैटी आइटम्स की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया है। BOQ से क्या मुराद है, बिल ऑफ क्वांटिटी, ये भी रिपीट हुआ है। ये तमीराती कामों के आइटमों और गोशवारा होता है जिस पर आइटमों के नाम बमा तफसील और काम की मिकदार दर्ज की होती है, जबकि इनके रेट्स और रकम के लिए खाली जगह छोड़ी जाती है जो कि ठेकेदार टेंडर जमा करवाने के लिए दर्ज करता है। इसको मुख्तसर तौर पर BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, ये लिखा जाता है। मट्टी के काम में लिफ्ट की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद आता है आपका बारो पिट की तारीफ करें। जब पुश्ता के लिए मज़ीद मट्टी की ज़रूरत होती है तो काम वाली जगह से हटकर एक गहरा खोदा जाता है, और ये वाला भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पढ़ा मैंने अभी। नहर का क्रॉस सेक्शन और जो आपने बनाना है ये भी रिपीट हुआ है। इस्तिलाह में राइट ऑफ वे की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ है। सड़क के सब ग्रेड की तारीफ करें, भी रिपीट हुआ है। मशीनरी शेड्यूल की तारीफ करें। किसी तमीरती काम के एक यूनिट के लिए दरकार मशीनरी की मिकदार को मशीनरी शेड्यूल कहा जाता है। सिंकिंग ऑफ फंड जो है, सिंकिंग फंड, ये भी रिपीट हुआ है। मैन होल के तखमीना के लिए आइटमों के नाम भी रिपीट हुए हैं। सीवरेज के मेन वेंट पाइप लगाने का मकसद बयान करें। सीवरेज सिस्टम में मुनासिब जगह पर वेंट पाइप लगाए जाते हैं ताकि सीवरेज में से गंदी गैसों को खारिज किया जा सके। इमारत की फरसूदगी की तारीफ करें जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ये भी रिपीट हुआ है। और उसके बाद आता है साल्वेज वैल्यू की तारीफ करें। अगर इमारत या कोई मशीन अपनी कार आमद मुद्दत गुजार चुके तो यह असल कारकर्दगी की हामिल नहीं रहती, लेकिन किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह गिराने और तोड़ने के बगैर इनकी कीमत को साल्वेज वैल्यू कहा जाता है।
सेक्शन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें फिर से देखें, जे शेप वॉल है, दिए गए क्वाब शक्ल के मुताबिक जे शक्ल की दीवार के मुतज़िल मिकदार मालूम करें, जिसमें अपने एक्सकवेशन पीसीसी 148, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड करना है। अगला सवाल हमारा, दिए गए डाटा की मदद से सड़क के पुश्ते के लिए मट्टी की मिकदारें मालूम करें, और वो डाटा ऊपर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है, मैदानी इलाका में अर्थ वर्क मालूम करने के मुख्तलिफ तरीक़ों की टेबल बनाकर वजाहत करें। ठीक हो गया। हमारा क्वेश्चन आ रहा है, पेपर क्वेश्चन पेपर 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। इसमें क्वांटिटी सर्वेइंग की मुख्तसर अहमियत बयान करें। इसको पढ़ लेते हैं। तखमीना किसी काम को शुरू करने से पहले काम की मुमकिन लागत मालूम करने में मदद देता है। इसके अलावा टेंडर तलब करने के लिए भी काम का तखमीना दरकार होता है। काम की तकमील के दौरान और बाद में कॉन्ट्रैक्टर के किए गए काम को चेक करने के लिए भी मुफीद होता है। तस्रीहात लिखने के असूल लिखें। किसी भी तमीराती काम का मियार तस्रीहात से ही मुतय्यन किया जाता है, इसलिए तस्रीहात बिल्कुल वाज़िह मुतालिब होनी चाहिए। ये वाला भी आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तस्रीहात खुसूसी मुरम्मत के तखमीने से क्या मुराद है? तो वेट कीजिएगा। जी, खुसूसी मुरम्मत के तखमीने से क्या मुराद है? ज़लज़ले, सैलाब या दीगर हादसात की वजह से इमारत को नुकसान पहुंच जाए तो स्पेशल मुरम्मत का तखमीना लगाया जाता है। इसके अलावा इमारत में दीवारें, खिड़कियां, रोशनदान, फर्श और छत वगैरह की तब्दीली या मुरम्मत स्पेशल मुरम्मत कहलाती है। स्पेशल मुरम्मत का तखमीना भी तफसीली तखमीना की तरह लगाया जाता है। कंक्रीट की प्लेसिंग से क्या मुराद है? कंक्रीट को मिक्स करने के बाद फॉर्म वर्क में बिछाने का अमल कंक्रीट की प्लेसिंग कहलाता है। लागती तखमीना के बुनियादी अनासर लिखें। पहला है मनसूबा की रिपोर्ट, फिर तस्रीहात, तफसीली ड्राइंग, रेट्स और डिज़ाइन के क्वाइफ वगैरह शामिल हैं। बिल के हिस्से लिखें। 3 हिस्से होते हैं बिल के। काम का नाम, बिल तैयारी अफसरान और ठेकेदार के दस्तखत और अदायगियों की याददाश्त। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। एक प्लॉट का रुकबा मरलों में मालूम करें जिसकी लंबाई 25 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 25 ज़रा 15 कर लें तो 375 आपके पास फीट आ जाएगा। अगर आप लाहौर में हैं तो आप इसको 225 के साथ डिवाइड कर दें तो ये 1.67 मरला आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। लिंटल की पैमाइश किस तरह की जाती है? लिंटल की मिकदार मकाब फीट या मकाब मीटरों में की जाती है, जबकि अदायगी के यूनिट फ़ी मकाब फीट या फ़ी मकाब मीटर की जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया पीछे। अगर आप लाहौर के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, मतलब वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपका मरला जो है वो 225 SFT का नहीं है, तो वहाँ पर आपका 272 या 73 इशारिया कुछ वैल्यू बनेगी, जो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं और फिर वहाँ पर आपको वो यानी कि यूनिट यूज़ करना होगा। ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया, सोलिंग की पैमाइश किस तरह की जाती है? सोलिंग होती है आपकी ये ईंटों का जो आप फर्श डालते हैं ना, ईंटों की मतलब जिसे कहते हैं प्लस्तर वगैरह करते हुए, मसाला लगाते हुए ईंटों के साथ आप ईंटों वाला फर्श बना लेते हैं, उसे सोलिंग कहते हैं। सोलिंग की पैमाइश मुरब्बा फीट या मुरब्बा मीटर में की जाती है। सोलिंग की गहराई 3 इंच से 4.5 इंच रखी जाती है। वो इस तरह से होती है क्योंकि अगर आप ईंट को बैठा कर रखेंगे तो वो 3 इंच की होगी, अगर आप ईंट को तेगे की शक्ल में यानी खड़ी करके रखेंगे तो वो 4.5 इंच होगी। ठीक है, यानी ईंट को अगर आप कर्व की शक्ल में रखेंगे। आगे आता है हमारा कैपिटल कॉस्ट से क्या मुराद है? किसी भी बिल्डिंग की तमीर पर उठने वाले कुल अखराजात, जिसमें काम की तकमील तक आने वाले अखराजात के अलावा बैरूनी खिदमात जिसे एक्सटर्नल सर्विसेज भी शामिल होती हैं, कैपिटल कॉस्ट कहलाती है। इसमें इब्तदाई अखराजात मसलन डिज़ाइन वगैरह, प्लॉट की लागत के अलावा मुतफर्रिक अखराजात और निगरानी की लागत भी शामिल होती है। आइटम्स ऑफ वर्क की मिकदारें कौन सी जो है वो काटी जाती है, यानी डिडक्ट की जाती हैं? तो जैसा कि अगर आप दीवार में अगर चुनाई का काम, उसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, ओपनिंग, आर्चेज और लिंटर्स वगैरह जो है वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। प्राइम कॉस्ट और एक्सटर्नल सर्विसेज की तारीफ़ करें। तखमीना तैयार करते हुए कुछ रकम ऐसी अशिया के लिए शामिल की जाती है जो कि तमीर के मरहले पर मालिक की रजामंदी से लगाई जाती है, जैसा कि दरवाज़ों की लागत वगैरह। इस रकम को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कर्ब की तारीफ़ करें। कर्ब
सड़क के पुख्ता हिस्से और फुटपाथ को अलहदा करने वाली रुकावट को कर्ब कहा जाता है। ये आमतौर पर कंक्रीट के ब्लॉक या पत्थर से तैयार किया जाता है। नलकों के तज्जिए की ज़रूरत लिखें। नलकों का तज्जिया करने के लिए 10 झैल की ज़रूरत होती है। उसमें मुख्तलिफ मटीरियल के मार्केट रेट, मुख्तलिफ किस्म के लेबर की मजदूरी की मालूमात, मुख्तलिफ आपके जो है वो लेबर के फ़ी यौम काम करने की मकदार, लेबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तमीराती काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी का इलम और तमीराती काम का दौरे हाजिर का इलम, यानी जो अभी हो रहा है मौजूदा। महकमाना अखराजात से क्या मुराद है? तमीराती काम के दौरान इस्तेमाल होने वाले दफ्तर का किराया, फर्नीचर के अखराजात और दीगर अखराजात भी तज्जिया में शामिल किए जाते हैं, जो कि अमूमन 2.5 से लेकर 5% तक होते हैं, यानी 2.5 तक 2.5 तो होते हैं। इन्हें महकमाना अखराजात कहा जाता है। नरखों के तज्जिए की तारीफ़ करें। काम के किसी ख़ास आइटम के रेट तय करने के लिए इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का गौर से मुतालिया किया जाता है और इस तरह इसके रेट तय किए जाते हैं। किसी आइटम के रेट तय करने का ये अमल नर्ख का तज्जिया कहलाता है। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है, वैसे बिल्डिंग लिखा हुआ है इसने, तारीफ़ करें, बिल्डिंग ही होगी। जब कोई इमारत तमीर की जाए या कोई मनकूला जायदाद खरीदी जाए तो उसकी लागत अकाउंट रजिस्टर पर लिख दी जाती है। अच्छा, ये पहले भी आया हुआ है, इसे बुक वैल्यू कहा जाता है बिल्डिंग की, ये भी रिपीट हुआ है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या फ़र्क है? ये दोनों क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, एक में आ जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 2 में हमारे पास ना एच शेप वॉल आ गई है। इसमें आपने ये जो फाइंड करना है, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो सेक्शन में है वो सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तखमीना जात की कम से कम 6 नाम तहरीर करें, ठीक है। और दूसरा इसमें 10 झैल तखमीना जात की वजाहत करनी है, जिसमें आपका एनुअल रिपेयर है, प्लिंथ एरिया है और आइटम रेट एंड डिटेल है। ये थ्योरी वाला सवाल है। उसके बाद आपका आता है दिए गए डाटा की मदद से सड़क के पुश्ते के लिए मट्टी की मकदार मालूम करें, ठीक है। और मैदानी इलाका में अर्थवर्क मालूम करने के मुख्तलिफ तरीक़ों की टेबल बनाकर वजाहत करें। ये सवाल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, इसके अंदर पार्ट्स में दिए होंगे मेरा ख्याल है, ठीक है, या ये एक ही क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर 3 सवाल ही होंगे, 4 पता नहीं कैसे बन गए। हमारा अब ये आ गया अगला पेपर 2021 का सप्लीमेंट्री का पेपर है। क्वांटिटी सर्वेइंग से क्या मुराद है? ये रिपीट हो गया है। तस्रीहात लिखने के असूल भी रिपीट हो गए हैं। MRS मार्केट रेट शेड्यूल को कहते हैं। आजकल मार्केट के रेट में तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए साल में कई दफ़ा ये शेड्यूल जारी किए जाते हैं, वैसे तो 2 बार किए जाते हैं, जो 6 माह तक नाफजुल अमल रहते हैं। इनको मार्केट रेट शेड्यूल यानी MRS कहा जाता है, जो इंटरनेट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसको मुख्तसर तौर पर MRS का लिखा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो ये जानना चाहे कि ये मार्केट रेट शेड्यूल कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर दें, मैं आपको वो लिंक एड्रेस बता दूँगा जहाँ पर आपको ये मार्केट रेट शेड्यूल जो है वो आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि हर 6 माह बाद उस वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। सड़क के शोल्डर से क्या मुराद है? सड़क के पुख्ता हिस्से की अतराफ पर छोड़ी गई सतह को शोल्डर कहा जाता है। डेड मैन की तारीफ़ करें। जब पुश्ते के लिए मट्टी की खुदाई की जा रही होती है तो गड्ढे के अंदर कुछ पोर्शन मट्टी की खुदाई के बगैर छोड़ दिया जाता है, जिससे ठेकेदार मट्टी की औसत गहराई मालूम करके मट्टी की खुदाई की मकदारें मालूम करता है। साल्वेज वैल्यू जो है ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। सड़क के सब ग्रेड की तारीफ़ करें। ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में है। ये कुदरती ज़मीन से तैयार करदा सतह है जिस पर सड़क बनाई जाती है। इसकी सतह आमतौर पर ज़मीन के लेवल से 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट ऊंची रखी जाती है ताकि बारिश का पानी सड़क की सतह पर न आ सके। अगर सड़क कटाई वाले हिस्से में बनाना दरकार हो तो सब ग्रेड सतह ज़मीन के नीचे होता है। सड़क की मजबूती का इन्हिसार काफ़ी हद तक इसी हिस्से पर होता है, ठीक है। आगे मुसाविर ज़रा मुसलस में साइड 6 फीट दी गई है, कहीं पे 2 दे रही है, कहीं पे 6 दिया है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फार्मूला याद रखना है बस। √3/4a²। ए ही साइड है जो कि 6 है, ओके। बाकी तो कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। कोपिंग की तारीफ़ करें। दीवार पर प्लिंथ, पैरापिट, स्लैब के नीचे और कदमचों के ऊपर वाली तह में ईंटों को पहलू रुख लगाकर बनाया गया स्ट्रक्चर कोपिंग कहलाता है। फरसूदगी के जो तरीके हैं उनके नाम, इसमें ख़त मुस्तकीम का तरीका, मुस्तकिल फ़ीसदी का तरीका, सिंकिंग फंड का तरीका और क्वांटिटी सर्वे का तरीका वगैरह शामिल है। सड़क की साख्त की फहरिस्त बनानी है जिसमें सब ग्रेड, सब बेस और सरफेसिंग वगैरह शामिल है। तफसीली तखमीना लगाने के तरीक़ों के नाम,
इसमें सेंटर लाइन का तरीका, क्रॉसिंग का तरीका, लंबी और छोटी दीवार का तरीका वगैरह शामिल है। एक फुटबॉल का रदास 12 फीट है, इसका हुजम मालूम करना है आपने। रेडियस आ गया और इसके हुजम का फार्मूला है 2πr, ठीक है। तो उसमें जस्ट आप 2πr में r रेडियस की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसने लिख दिया है 2 टाइम्स में 3.14, क्या 2π स्क्वायर आ रहा है? तो ये यहाँ पर आपने गौर से चेक कर लेना है, ये मिस्टेक हुई है। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकें, मुझे कैलकुलेशन कर लेने दें, फिर मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि पाई की वैल्यू कितनी टाइम्स में होगी। ओके, हम एग्जैक्ट कर सकते हैं, आंसर से इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 75 आ रहा है। अगर मैं इसको मज़ीद 3.142 से करता हूँ मल्टीप्लाई, एक मिनट रुकिएगा, 42, तो ये वैल्यू तो और ज़्यादा बन जाती है। यहाँ पर कैलकुलेशन में इशू है, ठीक है ना। तो 2πr यहाँ पर बोला तो गया है, लेकिन आंसर इसका इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये 39.36 आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका मेरा ख्याल है कि गलत बता रहा है, ठीक है ना। एक फुटबॉल का रदास जो है वो 12 फीट है, इसका हुजम मालूम करना है, तो πr स्क्वायर होना चाहिए था, 12 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मुझे दोबारा से चेक कर लेने दें। आप लिखना है आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 12 अगेन मल्टीप्लाई बाय 12, पर ये 904 हो रही है, ठीक है ना, 904.89 समथिंग। तो ये वैल्यू बन रही है जो कि समझ से बाहर है, तो इसको आपने स्किप कर देना, ये गलत है, क्योंकि ये आपका आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इसके बारे में कमेंट कर दें ताकि मैं कोशिश करता हूँ इसको ढूंढ लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे आपने रेफरेंस बता देना है। PWD के, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है ना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। PWD के तरीके से नुमाइशों का अंदराज करने के लिए गोशवारा बनाना है, वो ये फॉर्म वो आप जो याद करते हैं ना, BOQ जो है, ये वही है, ये PWD डिपार्टमेंट में होता है। सीरियल नंबर आता है, डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ यानी कि ऑफ आइटम ऑफ वर्क आती है ना यहाँ पे, जैसे एक्सकवेशन वगैरह या जो भी है, और नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद की क्वांटिटी ऑफ में आपकी वॉल्स कितने नंबर्स में है, और उसके बाद लेंथ ब्रेथ और हाइट में मेजरमेंट्स हैं, और कंटेंट ऑफ क्वांटिटी कितनी है, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और एंड पे रिमार्क्स होता है कि अगर आप किसी के बारे में कोई फार्मूला कोई हिंट देना चाह रहे हैं तो रिमार्क्स में लिख देते हैं। अगला सवाल आता है कैम्बर और ग्रेडियंट के दरमियान में फ़र्क रिपीट हुआ है। एयर परचेज की वजाहत करनी है, रिव्यू रिपीट हुआ है। कॉन्टीजेंसीज़ की जो वजाहत रिपीट हो गई है, और रफ कॉस्ट और तखमीना और तफसीली तखमीना के दरमियान में फ़र्क भी रिपीट हुआ है। एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक हो गया। तो वैसे आप पीछे पढ़ के आए होंगे तो दोबारा देखेंगे तो वो अलग अलग होंगे, इस पर इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है। अगला सेक्शन 2 में हमारे पास है शिव वॉल है। अभी तक की आपने वॉल्स जो है अभी डिस्कस करते हैं। मतलब आइटम ऑफ वर्क में मकदारें अपने निकालें, जो खुदाई, बुनियाद की PCC, और बुनियाद की आपकी जो है वो चुनाई, ये बिनाई लिखा हुआ है, सॉरी चुनाई है, और DPC वगैरह है। इसके बाद एक सड़क जो कि बड़ाई में है, मट्टी की मकदार मालूम करें। सड़क की लंबाई 100 मीटर है और उसके ऊपर चौड़ाई 10 मीटर है। इसकी साइड स्लोप जो है वो 2:1 दी हुई है, जबकि 25 मीटर के फासले पर गहराई जो ये फासले दिए गए हैं मीटर है। और एक थ्योरी वाला सवाल है कि वैल्यूएशन के मकासद पर तफसीली नोट लिखें, ठीक हो गया। तो एक तो ये आपने वॉल्स लाजमी करनी है। अब स्टूडेंट डिस्कस करने चाह रहे हैं अब कि लॉन्ग क्वेश्चन में ना आप जो ज़्यादातर तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको परेशानी होगी कि हम लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करें, ठीक है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग सेकंड का जो कोड है ना, सिविल 233, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आप ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हुए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब मैं लॉन्ग के बारे में आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पहले चैप्टर से होंगे, एक बात। दूसरा आपका मट्टी वाला चैप्टर होगा। पहले चैप्टर में अगर आप वाल्स देखें तो अभी तक का हमारा जो टोटल जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट है या मुशाहदा किया हमने, असेसमेंट की, इससे हमें एक बात पता चली कि O शेप वाल आई है, J शेप वाल है, H शेप वाल है, ठीक है। और इसके अलावा अभी कोई वाल नहीं है, तो F शेप वाल भी हो सकती है, E शेप, F शेप, इनको भी साथ आप रखें। I शेप वाल भी हो सकती है, क्योंकि पेपर होता है तो पेपर में ना ये अनएक्सपेक्टेड होता है, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जो पेपर हम जो है ना आप बता दें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो ये मैं इसलिए नहीं बता सकता कि अगर मैं आपको कोई गाइड करूँ इस अंदाज में कि जो जिसके कहते हैं नेगेटिव रिमार्क्स हो जाएं, तो कल को तो आप कहेंगे ना कि मैंने ये बताया तो इस वजह से। इसलिए मेरी असेसमेंट भी इस के काबिल नहीं रहती, क्योंकि पेपर जो है वो कहीं से भी आ सकता है,
वाल्स में आप टोटल वाल्स जो वीडियोस हैं उनको डिस्कस करें, आई शेप को करें, टी शेप, एफ शेप और ई शेप, ओ शेप लाजमी करें, ठीक है, यू शेप है, और इसके अलावा जो आपके इसके अंदर आई है एच शेप, वो भी आपकी जो है ना इम्पोर्टेंट में आ रही है, और जे शेप भी नहीं भूलनी है आपने, ये शेप्स कर लें। और आपका जो लास्ट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8 वैल्यूएशन, इसके थ्योरी के सारे सवालों को देखें, ठीक है। थ्योरी के सवालों में आप देखेंगे कि लॉन्ग में काफ़ी हद तक इसके अंदर से सवाल बनता है, ओके। और उसके अलावा जो इसके अंदर लॉन्ग्स हैं उनको देखें, और फिर बुक में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, ठीक है। पेपर जो होता है ना, कुछ 5 साल पेपर में होता है 70%, कुछ पेपर नया भी तो आना होता है। तो जो बच्चा कहे कि जी 5 साल पेपर से सवाल बहुत थोड़े आए हैं, ऐसा नहीं होता कि अब सारा पेपर ही 5 साल पेपर से आ जाए। तो इसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, इसको तो तैयार करना ही करना है। इसके साथ आपने इससे रिलेटेड बुक पे निशान लगाने की कोशिश करें, तो टाइम बहुत थोड़ा है, तो आप बुक से जो है ना इसके बाकी मुतलका जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखें। अगर ये आया है तो इसके इर्द गिर्द कौन से न्यूमेरिकल्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर लें, और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी इर्द गिर्द के क्वेश्चंस देखें, ठीक है। तो बुक के अंदर से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आउट ऑफ कोर्स होता है तो आपकी बुक के अंदर से ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये 5 ईयर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे 2017 से 2021 तक के, तो इसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एमसीक्यूज़ की, शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। और जब ये होता है कि एक तो ज़्यादा बोलने से गले का मसला भी मेरा पड़ा है, और दूसरा ये है कि आजकल ना लोड शेडिंग की वजह से लाइट का इशू है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, फिर डिसलाइक करने लग पड़ते हैं, नहीं लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। तो उससे एक मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कोई पर्पज़ नहीं है इससे कि मैं कोई अर्निंग वगैरह करूँ या जो भी है, मैं सिर्फ फ़ीस सभी लीला आप तक अपनी स्टडी को शेयर, यानी कि ये जो नॉलेज है शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियो, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। स्टूडेंट आपके साथ भी मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।